सब बच्चे जल्दी ट्राय करो 10 क्वेश्चन जल्दी से. सगळे विद्यार्थी डोकं लावा. जर नाहीच झालं तर मी दाखवेल ना जी. सारे बच्चे जल्दी करो जल्दी करो. हाँ, एक नंबर. 8 नंबर. लोग दूध जल्दी करो, आज बख्शिश मिलने वाला है.
ओ, आगे बढ़ो। अरे दीदी, तुम किधर थे 2 4 दिन? स्कूल की एग्जाम हुई, तुम शिमला मनाली गए थे क्या घूमने? 17 को ना इंग्लिश इंग्लिश का पेपर था। हाँ, फिर तुम इंग्लैंड गए। पूरा कुछ बोलो। समझ नहीं आया। हाँ, फिर 18 को हिंदी का पेपर था। बरोबर। पहले तो मुझे पूरी बुक थी। तो तुम अगले दिन स्कूल भी नहीं गए, फिर बुक करते हैं तुमको पढ़ना। पर ट्यूशन तो रोज ही से, पेपर तो लास्ट था। लेकिन आने के बाद मुझे ना उतर थी। मैं सो गई थी। अच्छा, हाँ, ज्यादा उतर थी। कल अपनी गली की महेश बोल रही थी तेरे को कुछ बुखार नहीं थी। काव्या तो लाशुर गाँव में रहती, महेश तो गली में च रहती। तो काव्या क्या महेश है क्या? सबका हो गया? देखना चालू करें सारे इक्वेशंस। नितांशु बाबा, अगर आपको
अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझे जल्दी से पूछ लेना। सारे ऑनलाइन बच्चों, अपना कैमरा ऑन रखना, कैमरा के सामने बैठना ताकि मैं रिमूव ना कर दूं तुमको, और ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आए प्लीज तुरंत से पूछना। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है 3x = 2x + 18। ऐसे में क्या करना बच्चों, तुमको मैंने एक कहानी तो सुनाई थी, अमेरिका अमेरिका, रशिया इंडिया चाइना वो सब, यूक्रेन, वो कहानी सुनाई थी मैंने। ठीक है, वॉर किस में चल रहा है, युद्ध किस में चल रहा है? इजराइल और इराक। नहीं, रशिया और यूक्रेन। और रशिया और यूक्रेन में चल रहा है युद्ध, और हमारा दोस्त कौन है उन दोनों में? इंडिया। रशिया। हम खुद ही इंडिया, हमारा दोस्त इंडिया थोड़ी है। रशिया और यूक्रेन में हमारा दोस्त कौन है? रशिया। क्यों दोस्त है वो हमारा? वो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, टाइम टेस्टेड, जिसने सदियों से नहीं, सॉरी सॉरी, जिसने दशकों से, सदिया मतलब क्या? सदिया मतलब सेंचुरी, एक सदी मतलब 100 साल, 2 सदी मतलब 200 साल, 3 सदी मतलब 300 साल, सदिया मतलब सैकड़ों सालों से, 100 ऑफ ईयर से, 200 400 500 साल से। वैसा नहीं, तब तो हमारा भारत मुगलों के ऑक्यूपेशन में था, और तब रशिया स्वतंत्र था, उधर कुछ और ही घोड़ चलता था, वो जंगली लोग थे तब, पूरे वाइकिंग वाइकिंग रहते थे उधर। ठीक है। और हमारा रशिया जो दोस्त है वो हमारा दशकों से दोस्त है। दशक मतलब क्या? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स को, दशक को इंग्लिश में बोलते हैं डेकेड। क्या बोलते हैं? डेकेड। और 100 साल को तुमको मालूम है क्या बोलते हैं? सेंचुरी। तो रशिया हमारा सेंचुरियन दोस्त है कि डेकेड्स से दोस्त है? डेकेड से दोस्त है, कई दशकों से उसने हमारी मदद की। तो यूक्रेन और रशिया में अगर हमें चुनना पड़ा कि हम किसको बचाएंगे, तो हम किसको बचाएंगे वीरेन टोले? हम रशिया को बचाएंगे, क्योंकि कई बार रशिया ने हमको बचाया है। उदाहरण के लिए 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, जब अमेरिका हम पर हमला करने के लिए उसके न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा था, और हमारे पास तब बहुत बड़ी नेवी नहीं थी खुद को बचाने के लिए, तब रशिया ने उसकी नेवी हमको बचाने के लिए भेज दी। ठीक है, पक्का बात समझ आई क्या? अच्छा, अब देखो, रशिया और यूक्रेन में झगड़ा चल रहा है। किसमें? रशिया और यूक्रेन में डायरेक्ट झगड़ा चल रहा है। और यूक्रेन किस साइड से, यूक्रेन राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है? यूक्रेन राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है? लेफ्ट में। यूक्रेन, यूक्रेन किस साइड से? अमेरिका भी जंग में उतरे वाला है, और वो भी रशिया पे धनाधन धनाधन इनडायरेक्टली हमला कर रहा है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं कर रहा है। और दुनिया के दूसरी ओर ये सारा तमाशा कौन देख रहा है? इंडिया, भारत ये सारा तमाशा देख रहा है। रशिया ने हमको मदद के लिए चीख लगाई, पुकार लगाई, इंडिया हमको बचाओ। तो क्या हम अमेरिका जो कि रशिया पे चोरी चोरी छुपके छुपके हमला कर रहा है, उसको जाके समझाएंगे कि रशिया का कट्टर दुश्मन यूक्रेन, उसको जाके समझाएंगे कि ये रशिया के साथ युद्ध मत करो? पहले हम किसको जाके समझाएंगे? अमेरिका को जाके समझाएंगे, क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली युद्ध में नहीं है ना रशिया के साथ में। हम अमेरिका को समझाएंगे, अरे बाबा तेरा उसके साथ झगड़ा करके फायदा क्या है? यूक्रेन झगड़ा कर रहा है, उसको करने दे, और तू क्या झगड़ा कर रहा है अननेसेसरीली? तू झगड़ा मत कर। अमेरिका येड़ा है। अमेरिका के लोग कैसे रहते हैं? डम्ब। डम्ब मतलब येड़े और मोटे। मैकडोनल्ड और कोक खा खा के उनके दिमाग फूले वाले रहते हैं। अमेरिका में 10 में से 7 लोगों को, अगर तुम 13 का टेबल पूछो तो नहीं आएगा। 13 का, अगर 13 की बात चल रही है तो अपन 10 में से 8 लोग, 10 में से 8 ले सकते हैं। अमेरिका में 10 में से 8 लोगों को 13 का टेबल नहीं आएगा। तो अपने ट्यूशन में कितने बच्चों को 13 का टेबल पार्ट नहीं? अपने जगह पे खड़े हो जाए जल्दी से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बाकी नीचे बैठे वाले बच्चों को पता है ना? ओम मारो दे 13 7 का कितना होता है? अरे भाई किसके घर पे न्यूज चल रही है? ओम मारो दे 13 7 का कितना होता है? ओम मारो दे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओम मारो दे खड़े रह जाओ, तुमको भी नहीं आता है। तो इन सारे बच्चों को, बबलिया, कृष्णकांत गवळी, हर्षद कराळे, अमय गायके, ओम माळोदे, अथर्व चौहान, करण गवळी और ओमकार बिरुटे, इनको हमें अमेरिका भेज देना चाहिए। ठीक है, अमेरिका में ऐसे लोगों की भरमार है जिनको 13 का टेबल नहीं आता, बाकी बच्चों को इंडिया में रहना चाहिए। बात समझ आई क्या? लेकिन हो उल्टा रहा है, जिनको 13 का टेबल आता है, जो बहुत ज्यादा होशियार बच्चे हैं, वो भारत छोड़ के चले जाते हैं। उसको हम बोलते हैं बच्चों ब्रेन ड्रेन। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन जो है, हमें रिवर्स करना है। हमें हमारे जो होशियार लोग उधर चले गए हैं उनको वापस बुलाना है। लेकिन वो फुकट में आएंगे क्या? नहीं।
कोई भी व्यक्ति अपना जीवन चलाने के लिए, या चलो छोड़ो, किसी में बहुत देशभक्ति भरी पड़ी, लेकिन उसको खुद का घर तो चलाना है, तो खुद का घर परिवार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो हमको उनको अच्छे से पे करना पड़ेगा, बहुत सारी पगार देनी पड़ेगी, बहुत सारी सैलरी देनी पड़ेगी, तब जाके वो इधर आएंगे वापस से, समझा। और वो उनके बदले में हम किन को उधर भेज देंगे, इन सब नमूनों को हम उधर भेज देंगे अमेरिका में। मस्त अमेरिका में जीना, नीचे बैठो। ठीक है। तो अमेरिका के पीपल होते हैं फैट एंड डम, वन ऑफ द मोस्ट लो आईक्यू पीपल, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट जेनेटिकली गिफ्टेड पीपल। जेनेटिकली, हाइट वाइज, बॉडी वाइज, बोन स्ट्रेंथ डेंसिटी वाइज, बहुत जेनेटिकली गिफ्टेड पीपल होते हैं। उनकी हाइट नॉर्मली 6 फुट से ऊपर होती है। एक आम अमेरिकन नागरिक की हाइट 6 फुट से ऊपर होती है। और भारत के आम नागरिक को देख लो, सुपड़ी काड़ी होती है। घर पे रोटी है पर खाने को भूख नहीं। उधर अमेरिका में खाना उगता है तो बह जाता है, बाढ़ में डूब जाता है। ठीक है। चलो, और वो ज्यादा सीवियर रफ एंड टफ होते हैं, बिकॉज वो हार्श कोल्ड वेदर में बढ़ते पनपते हैं। तो ज्यादातर दुनिया में वो रफ एंड टफ रहते हैं, रगड़पना रहता है वो, एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में क्या है, थोड़ा सा मारा कि एक कुत्ते की पिल्लू जैसे आवाज करने लग जाते हैं कोई भी। ठीक है, देखो इधर, अभी रशिया और यूक्रेन में चल रहा है झगड़ा। रशिया और यूक्रेन दोनों के दोनों साइबेरियन कंट्रीज है, अतिशय कोल्ड एरिया वाली कंट्रीज है, दोनों ही बहुत खतरनाक है। और इन दोनों साइबेरियन कंट्रीज में ये येड़ा बावड़ा अमेरिका, जिसको दुनिया के हर प्रॉब्लम में खुद की नाक घुसानी रहती है, ये घुस गया। हमने अमेरिका को समझाया कि भाई ट्रम्प, तू क्यों सबके झगड़े में पड़ रहा है। ठीक है, तुझे खुद का काम नहीं है क्या, खुद का देश संभाल। तो अमेरिका को हमारी पहले तो बात समझ नहीं आई। क्यों नहीं समझ आई, क्योंकि वो क्या है, डम, मूर्ख है। लेकिन धीरे धीरे मोदी जी ने ट्रम्प भाई साहब को अपने हिसाब से समझाया, और ट्रम्प भाई साहब मान गए, और अमेरिका बोला ठीक है भाई मैं नहीं पढ़ूंगा। तो प्लस का अमेरिका इंडिया के साइड में आ गया, शांति के साइड में आ गया, और माइनस का अमेरिका बन के शांति से बैठ गया। उधर था तब प्लस का अमेरिका था त्रिशा, इधर आ गया तो माइनस का अमेरिका होगा। अगर उधर माइनस वाला अमेरिका रहता था तो हमारे इधर आके प्लस का हो जाता था। उधर प्लस का तो इधर माइनस का, उधर माइनस का तो इधर प्लस का। भाषण समझ आया सब बच्चों को। अब उधर बचा रशिया और यूक्रेन। और हमें पूरे दुनिया में दिखाना ऐसे है कि जैसे हम अमेरिका के साथ में है। हमें पूरे दुनिया में दिखाना ऐसे है जैसे हम अमेरिका के साथ में, लेकिन असल, और हम रशिया को अकेला कर रहे हैं, हम रशिया को भूल चुके हैं, हमने रशिया के साथ दोस्ती तोड़ दी, हमने उसको अकेला कर दिया है। ऐसा दिखावा हमको करना है, जबकि हम रशिया के ही साइड में। तो हमने क्या किया, रशिया के साथ एक छोटा चिचुंदर, ये यूक्रेन, उसके साथ डायरेक्ट पंगा ले रहा था। डायरेक्ट पंगा ले रहा था, उसको चिपक के बैठा था, चिपक के बैठा था, मतलब दोनों में चल रहे थे झगड़े, खूंखार झगड़े। रशिया और यूक्रेन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, खुन्नस। दोनों ने एक दूसरे के हाथ ऐसे पकड़ लिए थे, तलवारें दोनों की भिड़ गई, छाश। दोनों की तलवारें क्रॉस में मल्टीप्लाई में भिड़ गई थी, देख लो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है वहां पे। ठीक है। अब यूक्रेन जो है, यूक्रेन नाम का पोट्टा क्योंकि उधर मल्टीप्लिकेशन में था, तो हमने हमारे साइड उसको डिवीजन में ला लिया। हमने यूक्रेन को बोला झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। ठीक है। और यूक्रेन झुक के रह रहा है, किसके सामने, इंडिया के सामने और अमेरिका के सामने। बात समझ आ रही है। और इसमें हम एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि देखो भाई, हमने तो रशिया को अकेला कर दिया, रशिया अकेला हो गया, रशिया का कोई दोस्त नहीं है। जबकि रशिया और इंडिया में फुल ट्रेड चल रहा है, फुल कम्युनिकेशन चल रहा है। और हमने रशिया को हानि पहुंचाने वाले अमेरिका को भी समझा दिया कि तुम फुकट की हानि रशिया को मत पहुंचाओ। और यूक्रेन को तो वैसे ही, ये रशिया भी हट रहा है और हम भी हट रहे हैं। बात समझ आ रही तुम सबको, पक्का। ऐसा कुछ इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, हर इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। अब अगर हम काम की बात करें, तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन जैसा हमारे पास 3x = 2x है। इधर दो दो युद्ध चल रहे, दो दो युद्ध। ये रहा हमारा प्यारा भारत 18 शांति के पक्ष में, और ये रहा रशिया यूक्रेन का युद्ध, और ये रहा इजराइल ईरान का युद्ध। हम कभी भी हमारे भारत देश में आंच आने देना चाहेंगे क्या, नहीं। तो हम दुनिया भर में अगर कहीं पर भी जंग होती है, तो उस जंग को उठा के भारत से दूर फेंक देते हैं। भारत के समीप कौन है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान किसी से पंगा ले, इससे पहले ही हम पाकिस्तान को बेल्ट से 4 बार मारते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ झगड़ा चालू करे, इंडिया के पड़ोस में झगड़ा हो जाए, नेपाल और चाइना में स्कर्मिश हो जाए, इवन भूटान और चाइना में स्कर्मिश हो जाए, बांग्लादेश और अमेरिका में कुछ झगड़ा वगड़ा लटक जाए, या म्यांमार में मिलिट्री कूप हो जाए, हम इन सारी चीजों को बाजू में ही टाल देते हैं, होने से पहले ही निपटा डालते हैं। क्योंकि इंडिया के आजू बाजू में, अपने घर के आजू बाजू में रिकाम चोट पसारा फैला तो अपने को पसंद आएगा क्या, नहीं। अपनी गली स्वच्छ गली, अपने गली में अपन, अपने एरिया में अपन कुछ नहीं होने देते। तो ऐसे ही इंडिया बेल्ट ट्रीटमेंट देता है। अगर इंडिया के आस पड़ोस में
इजराइल और ईरान, इन दोनों के बीच में युद्ध चालू हो जाता है। तो इजराइल और ईरान का युद्ध साउथ एशिया में फैलते आ जाए, अफगानिस्तान तक फैलते आ जाए, उधर से पाकिस्तान और इंडिया पे प्रभाव डाले, उससे बेहतर इंडिया कुछ ऐसे माइंड गेम्स खेलता है कि इजराइल और ईरान का युद्ध अफगानिस्तान पाकिस्तान मतलब इंडिया के पड़ोस में आने के बजाय इराक और सीरिया में चले जाता है। इजराइल और ईरान दो देश लड़ रहे हैं और बॉम्ब सारे के सारे सीरिया और इराक में पड़ रहे हैं, धनाधन धनाधन। इराक में ईरान के जो मिलिट्री है, ईरान देश की मिलिट्री इराक देश से जब गुजरती है तो इजराइल की मिसाइल धड़कन आज के उनको उधर उड़ा देते हैं। और इजराइल की आर्मी जब सीरिया से गुजरती है, सीरिया नाम के देश से गुजरती है, तो ईरान की मिसाइल आके उनको उधर हमला करते हैं। इजराइल और ईरान इनकी जो टुकड़ियां पाकिस्तान अफगानिस्तान या इंडिया में है, इधर कोई हमला होता है क्या? नहीं। इंडिया कभी भी खुद के देश में या खुद के देश के आस पड़ोस में जंग चाहेगा क्या? नहीं। बाकी भी देश नहीं चाहेंगे, लेकिन हम तो होने ही नहीं देते। हम बहुत स्मार्टली इधर का उधर कर डालते हैं। अगर मान लो तुम्हारे घर के सामने रोज दो बड़े बड़े सांड आके भिड़ जाए, कभी तुमने देखा होगा एकदम खतरनाक वाला नजारा। ठीक है, पूरे सब लोग अपने बट्टे पे खड़े रह के ऊपर से देख रहे होते हैं, बहुत ही खतरनाक दिखता है। ठीक है, दो बैल भिड़ जाते हैं आपस में, धड़ धड़। कोई छोटा बच्चा रास्ते में उस टाइम खेल रहा होता है, उसकी माँ उसको साइकिल छोड़ देती है और उसको पकड़ के घर में लेके जाती है फास्ट में भाग के, और उधर सब एड़क जैसे भरताड़ हो जाती है। देखा है ना तुम बच्चों ने? ठीक है, एक बार तो ओम मिश्रा भी कूद पड़ा था उन दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन ओम मिश्रा को उसके मम्मी ने एक चपेटा मारा और अंदर लेके गई। ऐसे ही भारत है, भारत खुद को झगड़े में नहीं पड़ाना चाहता। भारत के आजू बाजू में अगर झगड़े होते हैं, ठीक है, तो वहीं से झगड़ा ही हटा देता है। तो ये 2x जो है, 2x ये 18 के साथ बैठा था। 18 नहीं चाहता था कि ये 2x उसके साथ रहे। क्यों? क्योंकि वो एक्स वाला था, झगड़े वाला था, बहुत झगड़ा करता था, बहुत किरकिर करता था। 18 टीचर के पास गया, बोल दिया 2x की जगह चेंज कर। अगले दिन से 3x और 2x साथ में बैठने लग गए। और क्योंकि 2x 18 के साथ में बैठता था तो प्लस वाला था, कुछ नहीं था मतलब प्लस वाला था, उधर जाके माइनस वाला हो गया। एक्स और एक्स, झगड़ालू झगड़ालू बच्चे एक साथ बैठने लग गए। बैड बॉयज रक्षित सिरसाट नीरव जोशी एक साथ में बैठने लग गए। बात समझ आई क्या तुमको? पक्का? नक्की। 3x - 2x हो गया 1x, 1x की वैल्यू हो गई 18। और बच्चों 1x को ही हम लिखते हैं x, x की वैल्यू हो गई 18, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। एज सिंपल एज दैट। हमको अगर एक क्वेश्चन में बहुत सारे एक्स एक्स आए, तो हमको वो एक्स एक्स एक साइड में कर डाले। भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को? भैया मुझे नहीं समझा। साई बाबा, हमको ना जो एक्स और एक्स होते हैं ना, वो इज इक्वल टू के कौन से एक साइड में करने पड़ते हैं? एक तो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में। हम जनरली बड़े युद्ध को छोटे युद्ध की तरफ नहीं लाते, हम छोटे युद्ध को बड़े युद्ध की तरफ लेके जाते हैं। 3x में और 2x में बड़ा कौन है साई बाबा? 3x और 2x में 3x। 3x बड़ा है ना, तो हम 3x को जहां वो 3x। बैठा है उसको बोलते हैं भाऊ आप मत आओ, भाऊ आप बैठे रहो, भाऊ को बैठने देते हैं अपन। अपन 2x को लात मार के फेंक देते हैं। और 2x अपने पास था, इज इक्वल टू के इस साइड में था बेटा, तब कुछ नहीं था तो प्लस वाला था। तो जब वो उस साइड में जाता है ना, माइनस का 2x होता है। और वो उस साइड में चले गया तो फिर इस साइड में क्या बचा? इस साइड में सिर्फ 18 बचा। और 3 लड्डू माइनस 2 लड्डू, 3x - 2x, वो बस 1 लड्डू। 1 लड्डू इज इक्वल टू 18, और 1 लड्डू मतलब ही होता है लड्डू। 1x को ही हम x लिखते हैं बेटा, x की वैल्यू 18 है भाई। ये समझा सही? ओके जी। कोई बच्चा लिखना चाहता है? लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन देखो साई, देखो ये था एक देश इंडिया और ये था एक देश जापान। इंडिया के पास में इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा था, और जापान के पास में चाइना ताइवान का युद्ध हो रहा था। दोनों ही इंडिया और जापान दोनों ही नहीं चाहते थे कि उनके देश के पड़ोस में कोई, उनके देश के आसपास में कोई युद्ध हो, क्योंकि उससे व्यापार का बड़ा नुकसान होता है, बहुत लॉस हो जाता है, इकोनॉमिक लॉस होता है। तो दोनों देशों ने एक ऐसा प्लानिंग बनाया मिलके। उन्होंने बोला कि ज्यादा बड़ा युद्ध कौन सा है, इसराइल ईरान का 5T बड़ा है कि चाइना ताइवान का 3T बड़ा है? 5T बड़ा है। इसराइल ईरान का युद्ध बहुत विश्व स्तरीय है, बहुत सारे देश उसमें इनडायरेक्टली भाग लेना शुरू कर चुके हैं। 4-5 देश इसराइल की तरफ से है और 15-20 देश ईरान की तरफ से है। ऐसे करीब करीब 20 देश उस युद्ध में पार्टिसिपेंट है।
जबकि चाइना और ताइवान के युद्ध में चाइना तो अकेला ही है, और ताइवान के तरफ से साउथ कोरिया और अमेरिका है, 2 देश है केवल। ठीक है, तो उस देश में तो बस 4 ही युद्ध है, मतलब 4 ही देश है उस युद्ध में। तो छोटा युद्ध 3T वाला है, 3T के युद्ध को हमने उठा के उधर फेंक दिया। बेटा साईं बाबा, जब 3T हमारे तरफ था ना, तो उसकी साइन कैसी थी? 3T की साइन जब वो हमारे तरफ था, उसकी साइन कुछ भी नहीं थी। उसकी साइन कुछ भी नहीं थी, मतलब बेटा प्लस की थी, प्लस की। और प्लस का 3T उधर जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? वो माइनस का 3T। अब देखो ना, अब देखो साई, अब 5T की तरफ 3T आ गया, और 5T और 3T के साथ में उधर -3 बैठा हुआ है। इंडिया को कितना टेंशन हो गया, इंडिया को पे तू कर रहा है कि अबे साले जापान, तेरे पास में होने वाला चाइना और ताइवान का युद्ध तूने मेरे एरिया में क्यों धकेल दिया, है ना? मेरे एरिया में तूने धकेल दिया, मेरे देश के आस पड़ोस में युद्ध हो रहा है, इसलिए जो बिजनेस कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो मेरे देश में आ नहीं रही। एप्पल कंपनी अपना हेडक्वार्टर इंडिया में बना नहीं रही, टेस्ला कंपनी अपना हेडक्वार्टर इंडिया में बना नहीं रही। क्यों? क्योंकि इंडिया में के आसपास में बहुत युद्ध है। क्या पता उन कंपनियों को डर है कि क्या पता इंडिया भी कभी 1-2 साल के अंदर युद्ध की चपेट में आ जाए और हमारे बिजनेस में घाटा हो जाए। इसलिए ये किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसके आस पड़ोस में युद्ध ना हो। और अगर पाकिस्तान जैसे या चाइना जैसे दुष्ट देश भारत देश में पहलगाम जैसा आतंकी हमला कराना चाहे, इस इस मंशा से, इस नियत से कि पूरी दुनिया में ऐसा लगे कि भारत तो बहुत ही फट्टू देश है, भारत में यूं दिन आतंकवादी आके उनके नागरिकों को मार के चले जाते हैं, इससे बड़ी बड़ी कंपनियां भारत देश में पैसे का निवेश करना ही नहीं चाहेगी। वो दूर रहेंगी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, और भारत देश तरक्की कर नहीं पाएगा। तो ऐसे समय में भारत को पाकिस्तान की और चाइना की वाट लगानी पड़ती है, ऑपरेशन सिंदूर करके, ताकि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को दिखे कि हाँ, अगर भारत पर हमला होता है तो भारत बहुत सशक्त है और भारत बहुत इकोनॉमिकली स्टेबल है, कि अगर हमला भी हो गया तो भारत का शेयर मार्केट डाउन नहीं होता है, भारत काम करता ही रहता है। बात समझ आई क्या? तो अगर ये जापान ने बहुत चतुराई के साथ प्लस के 3T को, चाइना ताइवान की युद्ध को इंडिया की तरफ फेंक दिया, तो इंडिया बोला अच्छा बेटा, और इंडिया ही जापान पे उड़ी मार दिया। इंडिया जापान को ओवरटेक कर दिया, और आज हम जापान को ओवरटेक करके ये -5 का जापान नुकसान में चल रहा है, और हम -3 से +3 बन चुके हैं। -3 से +3 मतलब हम पहले फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में थे। फ्रेजाइल फ्रेजाइल 5 मतलब क्या रहता है पता है तुमको? फ्रेजाइल 5 मतलब सबसे नाजुक 5 इकोनॉमियां। फ्रेजाइल 5 हम 2014 में थे। 2014 में हमारे देश का मजाक उड़ाया जाता था, बोला जाता था कि हम तो सबसे नाजुक से देश है, जिसके ऐसे ही मरोड़ के, कोई हाथ मरोड़ के 5 टुकड़े कर सकता है भारत के। और आज हम दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट 4 इकोनॉमीज में है, सबसे बड़े 4 अर्थव्यवस्थाओं में है। फ्रेजाइल 5 दुनिया के सबसे 5 नाजुक कली फूल जैसी इकोनॉमिक से, पंखुड़ियों जैसी इकोनॉमिक से हम दुनिया की सबसे मजबूत चौथी इकोनॉमी है। आज जापान को भी हमने ओवरटेक कर लिया है। जापान ने हमारे ऊपर चाइना ताइवान का युद्ध फेंक के मारा, तो हम बोले अच्छा बेटा जापान, और हम -3 से डायरेक्ट +3 हो गए। -3 थे तब फ्रेजाइल 5 थे, +3 हो गए, तो दुनिया की अब हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्दी ही बनने वाले हैं। 5T -3T कितना हो गया? 5 लड्डू -3 लड्डू कितना हो गया? वो हो गया 2 लड्डू, 2T। और 3 - 5 कितना हो गया? 5 - 3 होता है 2, तो 3 - 5 कितना हो गया? -2। अब बेटा टी की वैल्यू कैसे ढूंढना? ये बहुत ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से सुनो साई बाबा, क्योंकि आप इसको पहली बार देख रहे हो तो जरूर आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा। नमन बाबा, आप भी इसको पहली बार देख रहे हो, अजीब लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। अब हमारे पास बचा 2T = -2, पक्की बात, 2T = -2 है ना? तो टी की वैल्यू हो जाएगी अभी बेटा 2T है ना, 2T, वो 2 और टी चिपक के बैठा है ना, 2 और टी, उसका जो चिपक के बैठा है ना, चिपक के, उसका मतलब है कि वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में बैठे हैं। और हमको दुनिया में क्या चीज को अलग करना है? युद्ध को अकेला करना है। हम युद्ध बंद नहीं करा सकते। कभी भी दुनिया ऐसी नहीं होगी कि पूरे दुनिया में युद्ध पे विराम लग गया, युद्ध बंद हो गए, पूरी दुनिया शांति से जीना चालू हो गई, नहीं, वो कभी भी नहीं होगा। अनुष्का वाकड़े हर टाइम क्लास में ध्यान देगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। पूरी दुनिया में युद्ध बंद होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम बस इतना सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब भी युद्ध हमारे देश के आस पड़ोस में हो, हम उसको हमारे देश के आस पड़ोस से डाइवर्ट करके दूर भेज दें, दूसरे के पास में डाल दें। और विशेष करके हमारे जो दुश्मन है उनके आंगन में हम युद्ध लेके चले जाए तो वो और अच्छा, तो उनका नुकसान होगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, अनुष्का वाकड़े आपको भी कहीं दूर भेज दिया जाए दुश्मन के इलाके में, नहीं, ध्यान दीजिए। अब 2T का मतलब, 2 और T अगर चिपक के बढ़ेगा उसका मतलब है 2 × T, 2 मल्टीप्लीकेशन में है,
तो 2 किधर आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा डिवीजन में, -2 के अपॉन में आ जाएगा 2। साई और नमन आपको ये समझ आ रहा है क्या? चेक करो, मल्टीप्लीकेशन वाला कांटा डिवीजन में आ जाएगा, आपको ये समझ आ रहा है क्या? प्लस वाला माइनस में जाता है, माइनस वाला प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है। और -2/2 कितना होता है, 2 1 जा और 2 1 जा। टी की वैल्यू आई -1/1। साई और नमन, अगर किसी के नीचे 1 होता है ना तो हम 1 लिखते ही नहीं है, हम सिर्फ ऊपर वाले लिखते हैं। टी की वैल्यू आई बेटा -1, टी की वैल्यू आई बेटा -1। तो मैंने बहुत खिचड़ी खिचड़ी सा सॉल्यूशन लिखा है। मैं चाहूँ तो आपके लिए एक बार वापस से अच्छे से लिख के बता देता हूँ। एक बार मैं आपके लिए बहुत अच्छे से लिख के बता देता हूँ, आप ध्यान देना बेटा। हमारे पास क्वेश्चन था 5t - 3 = 3t - 5। मैंने 3t को उठा के उधर फेंका, 3t इधर था तो प्लस का 3t था, उधर जाके माइनस का 3t हो गया। और 3 उधर था तो माइनस का 3 था, बरोबर ना? इधर आके प्लस का 3 हो गया, प्लस का 3 - 5। 5t - 3t 2t हो गया, 3 - 5 2 नहीं -2 हो गया। 2t का मतलब है 2 × t, तो t की वैल्यू हो गई -2/2। तो t की वैल्यू हो गई बेटा -1। ये दिस इज आर आंसर। आराम से कर रहे हैं हम, हमको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। और मैं तुम्हारा जीके भी बढ़ा रहा हूँ। दुनिया में 3 बड़े बड़े युद्ध किधर चल रहे हैं अभी, कौन बताएगा? हैंड रेस करके बताओ, तीनों सक्षम, तीनों बता पाओगे? तीनों जोड़ी बताने की, श्लोक दूत नहीं। कोई ऑनलाइन बच्चा बता पाएगा तीनों भी युद्ध कहाँ कहाँ चल रहे हैं? पिछले मैंने आधे घंटे में तुम्हारा जीके एनरिच कर दिया है। नहीं, कोई भी नहीं बता पाएगा, इतना कंसंट्रेशन स्पैन कम है तुम्हारा। रक्षित बताओ। या मैं बोलूं? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया रक्षित, जबरदस्त। इसराइल, ईरान, चाइना, ताइवान और रशिया, यूक्रेन। ठीक है। और इंडिया में जब भी कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है उसका फायदा किसको होता है, एप्पल को कि टेस्ला को? नहीं, किसको होता है? दुश्मन को, पाकिस्तान को और चाइना को। बड़े टेरर अटैक्स करके या शेयर मार्केट में बड़ी कंपनियों का शेयर घटाकर बड़ा इकोनॉमिक हमला या बड़ा साइबर वॉर, साइबर अटैक या बड़ा टेररिस्ट अटैक करा के हमारे दुश्मनों को बड़ा फायदा होता है। तो भैया हम नहीं कराते क्या उनके देश में? हम सिविलियंस पे टेरर अटैक नहीं कराते, लेकिन हम साइबर हमले और हम इकोनॉमिक वॉर जरूर करते हैं हमारे दुश्मनों के खिलाफ, लेकिन हम आवाज नहीं करते, हम शांति में क्रांति करते हैं। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मूव इन साइलेंस, शांति क्रांति, ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सबका, लिख लिया? आराम से करो भाई, कोई गड़बड़ नहीं। देखो 7th स्टैंडर्ड में 2 प्रकार के बच्चे, एक तो वो बच्चे जिनके ये 10 क्वेश्चन 5 मिनट में ही खत्म हो गए थे, और दूसरे बहुत सारे वो ऐसे बच्चे जिनको समझ ही नहीं आते क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसलिए मैं स्टोरी के फॉर्म में आराम से बता रहा हूँ, अपने कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरी क्लास एक लेवल पर आ जाएगी, फिर हम स्पीड की बात कर सकते हैं। ठीक है, 30 बच्चों में 4-5 ऐसे बच्चे जो बहुत फास्ट करते हैं। और एसआरजी के बच्चों, कल से आपको मॉर्निंग क्लास करना शुरू करना है, ओके, 6 to 7 AM। ऑनलाइन ही करना शक्य तो, अगर आप ऑफलाइन आना चाहो तो भी आ सकते हो, लेकिन शक्य तो ऑनलाइन करने की ही कोशिश करना। ठीक है, ओके। और डाउट पूछने का ध्यान से, जो नहीं समझे डाउट पूछने का, लगगिच लगगिच पूछने का। और कल मंडे को पेपर होगा, है ना? और फिर मैं वापस से एक डिसीजन लूंगा कि कौन से बच्चों को मुझे एसआरजी में लेना है अगेन। ठीक है, आई होप सो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि और भी मैक्सिमम बच्चे एसआरजी में सिलेक्ट हो 7th के। चलो, लेकिन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं वापस तीसरे क्वेश्चन की। ये था हमारा प्यारा भारत। जैसे तुम डर गए, ऐसे पाकिस्तान के मुल्ले भी रोज रात में डरते हैं कि कहीं भारत के शूरवीर ना आ जाए। ठीक है, ऐसे धड़म धड़म आवाज पाकिस्तान में होते रहते हैं। रात में जब पाकिस्तान में बच्चे सोते नहीं ना तो उनकी मम्मी बोलती है, बेटा सो जा वरना इंडियन आर्मी आ जाएगी। ठीक है, तो वो बुरे मौलाना के जो भी है वो सब रेडिकल डर जाते हैं एकदम, पर पतलून गीली हो जाती है उनकी इंडियन आर्मी के नाम से। देख, अभी हमारा इंडिया, ये हमारा प्यारा इंडिया, और तुम देखो ये बड़ी जंग 5x और ये 3x, दो दो जंग है। बड़ी कौन है? 5x है। बड़ी जंग अपनी जगह से नहीं हिलती, लेकिन हम छोटी जंग को, हम हम जैसे तुम बच्चों ने एवेंजर्स देखा है? एवेंजर्स देखा है? तो देखो डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क जब उस एलियन स्पेसशिप में स्पाइडरमैन के साथ बंदी होके थैनोस के प्लेनेट के तरफ, टाइटन मून के तरफ बढ़ रहे होते, तब डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए।
लेकिन आयरन मैन बोलता है कि हमें थैनोस के ही घर में जाके जंग करनी चाहिए, क्योंकि थैनोस कभी भी ये सोच के तैयार नहीं होगा कि हम उसके घर पर आ रहे हैं जंग करने के लिए। तो ये एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ वॉर। सुन जू नाम के एक फिलोसोफर थे, सुन जू, सुसु नहीं, सुन जू, ठीक है। और ये एक चाइनीज फिलोसोफर थे। इन्होंने बोला था कि द बेस्ट, इन्होंने दो चीजें बोली थी वॉर के बारे में, कई चीजें, लेकिन वॉर के बारे में दो चीजें। पहली चीज इन्होंने वो बोली थी कि सबसे बेस्ट जंग वो है जो लड़ने से पहले ही तुम जीत जाओ, ठीक है। जैसे कि भारत में एक बहुत बड़ी जंग हुई है, तुम बच्चों को अगर पता हो, पहले तो बैटल फॉर बंगाल हुई है, पता है तुमको, ब्रिटिशर्स के बीच में और जो नवाब ऑफ बंगाल था सिराजुद्दौला उसके बीच में। तो हाँ, बैटल ऑफ प्लासी उसका नाम था। तो एक तरफ सारे अंग्रेज खड़े थे और अंग्रेजों की सेना में 400 जाबाज सिपाही थे, और दूसरे तरफ जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके 5,000 सैनिक खड़े थे। तो कौन जीता होगा 400 वर्सेस 5,000 में? 400 पैदल खड़े थे, और ये 5,000 हाथी घोड़े ऊंट तोप सब लेके तैयार थे। तो सिराजुद्दौला जो राजा था, 5,000 की सेना वाला, वो हार गया, और एक भी ब्रिटिश नहीं मरा, और एक भी इन 5,000 सैनिकों में से नहीं मरा, सिर्फ सिराजुद्दौला एक राजा ही मरा। क्योंकि जैसे ही सिराजुद्दौला ने अपने सेनापति को बोला मीर जाफर को हमला करो, मीर जाफर ने बोल दिया सॉरी, मैंने कल ही रिश्वत ले ली है अंग्रेजों से। तो सन जू के अकॉर्डिंग बेस्ट वॉर वो है जो तुम बिना लड़े जीत जाओ, ठीक है। तुम ब्राइबरी करो, तुम कुछ भी करो। जैसे महाभारत में भी एक किस्सा है कि शाम के बाद युद्ध नहीं करना था, लेकिन तुम्हें याद होगा, गुस्से में आके जो दुशासन है और अश्वत्थामा है, वो पांचाली के पांचों भी पुत्रों का वध कर देता है, पता है तुमको, है ना। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, सभी का जो एक एक पुत्र था, उन पांचों पुत्रों का, हाँ, उनको लगा कि ये पांचों पांडव है, और रात में जाके मध्य रात्रि में ही वो उनका कत्ल कर देता है। तो ऐसे देर वॉर इज वेरी ब्रूटल, लेकिन बेस्ट वॉर वो है जिसमें मैक्सिमम सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, आम लोग ना मरे। और दूसरा, सन जू का प्रिंसिपल है वॉर का कि अगर युद्ध करना ही पड़े तो युद्ध अपने मैदान पर ना करके, अपने घर के आसपास ना करके, दुश्मन के घर के पास लेके जाओ, ताकि जो भी बमबारी होगी, जो भी गोला बारूद होगा, जो भी फटने वाला होगा, बम धमाके होंगे, वो सब कुछ अपने, जो भी नुकसान होगा वो सब कुछ दुश्मन के इलाके में होगा, तुम्हारे घर के समीप नहीं होगा। तो ये 5x एक बड़ा युद्ध चल रहा है और 3x एक छोटा युद्ध चल रहा है। हम युद्धों को हमारे घर से दूर लेके चले जाते हैं। 5x बहुत बड़ा युद्ध है, हम उसको तो इधर नहीं खींच सकते, लेकिन छोटे युद्ध को उधर ढकेल देते हैं। +3x को उधर फेंक देते हैं, -3x। तुम में से बहुत बच्चों को ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि भैया इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, तो हम इंडिया और पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से उठा के दूसरी जगह थोड़ी लेके जा सकते हैं युद्ध करने को, कि तो चल श्रीलंका के पास मिल तो उधर कल शाम में पता था तेरे को चेवा जाएगा। ऐसे थोड़ी चलता है कि मोदी जी चले गए और उधर से वो जो भी है, ठीक है, उनका कोई तो भी है येड़ा, वो आ गया। ऐसे थोड़ी चलता है ना। तो युद्धों को दूसरे दूसरे तरफ लेके जाना, उसका मतलब बहुत अलग है। आज के कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब है कि कन्वेंशनल वॉर से, हथियार वाले तोप बंदूक गोले मिसाइल बारूद बुलेट, उन सब से हटकर साइबर वॉर की तरफ लेकर चले जाना, इकोनॉमिक वॉर की तरफ लेके चले जाना। हम पाकिस्तान पे मिसाइल कम मारते, लेकिन हम पाकिस्तान पे ऐसा घेरा बना के उस पे ऐसे सैंक्शन लगाते कि जिससे वो दिन ब दिन भिखारी होते जा रहा है, ठीक है। पहले उसके पास मांगने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ हाथ में कटोरा लेके घूमता था, अब कटोरा भी आधा हो गया है, ठीक है। देखो, तो अब हमारे पास में 3x हमने उधर ले लिया। अब बेटा ये प्लस का जो 9 है, प्लस के 9 को उठा के हमने इधर ला लिया, वो इधर आके -9 हो गया। और 5x - 3x क्या हो गया? 2x। लेकिन 9 - 5 4 होता है, लेकिन इधर 5 - 9 है, वो -4 होगा। और बच्चों, हमने पहले ही सीखा, साई बाबा और नमन जी, हमने पहले ही सीखा 2 और x, अगर एक नंबर और x चिपक के बैठा है ना, तो उन दोनों में मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन। और x के साथ यदि कोई मल्टीप्लाई में है, तो x जब उसको दूसरे तरफ पटकता है धप्पा दिशी, तो 2x उधर जाके 2 × x, 2 था ना, वो मल्टीप्लीकेशन में था ना, दूसरे तरफ आके डिवीजन में आ जाता है। और जैसे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, वैसे 2 × 1 = 2, 2 - 2 = 4। भाषण समझ आया क्या सब बच्चों को? पक्का? क्या तुम्हें थर्ड क्वेश्चन समझ आया? क्या क्या? हाँ,
वो वापस पुट करके देखना रहता है ना। ठीक, सब बच्चों ने लिख लिया? आई होप सो कि 7th के बच्चों को समझ रहा है। अभी अपन आज के दिन क्या करेंगे, तुम सबको बैग बालकनी में रखने लगाएंगे और क्लास कंटिन्यू करेंगे। मैं सिखा रहा हूँ आगे, थोड़ी देर और, आधे घंटे से छोड़ूंगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये लिख लिया है वो गर्ल्स अपनी बैग बालकनी में रखें। आगे आगे सरका के रखेंगे, खिड़की के नीचे। चलो, अगला क्वेश्चन ले। फोल्डर के ऊपर ले, सेंसिटिव। भैया 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, लिखो राघव जल्दी। भैया 8th का क्लास कब स्टार्ट हो रहा 8th का स्टार्ट हो चुका है जी। 8th में भी आगे फर्दर यही क्वेश्चंस कंटिन्यू करवाने हैं, है ना। जो 8th के बच्चे जिनका टेस्ट पेपर में थोड़ा स्कोर कम आता है ना, मेरी तो उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि वो डेली 7th अटेंड किया करें। तुम्हारा मैथ्स बहुत सुधर जाएगा। 7th में मैं सेम चीज स्टोरी के फॉर्म में कराता हूँ, धीरे धीरे करवाता हूँ, और मैं जीके एनरिच करता हूँ बहुत ज्यादा। क्योंकि 8th में जैसे ही 7th के बच्चे जैसे ही अगले साल 8th में आएंगे, तुमको एसएसटी में 4 बुक्स हो जाएंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और एसपीएल। और तुमको अगले साल एक न्यू सब्जेक्ट आएगा, आईकेएस। क्योंकि तुम्हारे 7th के तो अभी टेक्स्ट बुक पुराने हैं। जब 7th के बच्चे अगले साल 8th में आ जाएंगे, तो उनको न्यू एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रहने वाली है। मतलब कि तुम अपने किसी फ्रेंड से सेकंड हैंड बुक लो तो कोई फायदा नहीं होगा, सारी बुक्स बदल चुकी है। अगले साल तुम्हें न्यू बुक्स लेनी है। और 7th की जो एसएसटी की टेक्स्ट बुक है और साइंस की टेक्स्ट बुक है, वो उसके अगले साल 2027 में बदलेगी। अगले साल तुम्हें एक न्यू सब्जेक्ट आएगा स्कूल में बहुत बच्चों को, आईकेएस। ठीक है, जो अपन पहले से पढ़ भी रहे हैं 2-3 साल से, 4 साल से, इनफैक्ट ट्यूशन जब से चालू हुई है। मैंने बहुत सारे फोटो डाले थे ना पुराने ट्यूशन के, है? तो उसमें एक फोटो मैंने 11 मार्च 2022 का डाला था, 11 मार्च का, है ना। उस दिन छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि थी। उस दिन का फोटो डाला था, तो मैं तुमको तब से आईकेएस पढ़ा रहा हूँ। उस दिन मैंने तुमको बताया था कि तुम नहीं, जो बड़े बच्चे आज जो 9th 10th में, मैंने उस दिन 11 मार्च 2022 को बताया था कि कैसे प्राचीन भारत में जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन करते थे जयपुर में। तो आईकेएस सब्जेक्ट अपन बहुत पहले से पढ़ाते आए हैं, और फाइनली अभी वो अगले साल से सबके स्कूल में कंपलसरी आ जाएगा। अभी अपन 4th क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले 1 मिनट रुको। सारे बॉयज अपनी बैग पैक करना और अपनी बैग्स बालकनी में रखें, और सारे गर्ल्स जो है पूरे एक लाइन बना के आगे आगे आ जाओ, दो फर्श पर जल्दी उठ के आगे आ जाओ। नहीं, अपनी मैथ्स की नोटबुक, राइटिंग पैड और पेन लेके बैठो, बाकी बैग बालकनी। आगे आगे बेटा, फर्श पे आके बैठ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ आगे आओ, आगे जाओ, आ जाओ, आगे की सब जाओ, आगे आ जाओ, साची और श्रुति आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बैठो, आजा साची, आ जा, बैठा। चलो, 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं अभी अपन। सब चटाई ठीक कर लो, तो बॉयज पीछे खींचो पैर से जल्दी। ओम मारो दे जल्दी। हाँ, बैठो अभी जल्दी से। सक्षम, बसले का सगळे दार उघडतं। उनको एक को अंदर बुलाए। सीढ़ियों पे बैग रख दो सारे गर्ल्स और बॉयज, मैथ्स की बुक लेके अंदर आके बैठना चालू करो। और सब बच्चे इधर देखो, 4th नंबर का क्वेश्चन। 4Z है और 2Z है ना नीरव जोशी। 4Z है, 4Z और 2Z है, दोनों में बड़ी जंग कौन थी? 4Z। तो 4Z को 4Z के तरफ ही रखेंगे। प्लस का 2Z इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा, तो माइनस का 2Z होगा, फिर इज इक्वल टू है। और प्लस का 3 उस तरफ जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। बॉयज पीछे, समझा? सब बच्चे आगे देखो, श्लोक दूत वो आते जाते रहेंगे, आप आगे ध्यान दें। 4Z माइनस 2Z 2Z हो जाएगा, और 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। बच्चों,
और विशेष नमन और साई, जैसे मैं तुमको कह रहा हूँ कि अगर 2x चिपके वाला रहा उसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई x, 2z चिपके वाला रहा उसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू 3। तो z का आंसर है 2 मल्टीप्लीकेशन में है ना बेटा, तो 2 डिवीजन में चले जाएगा और z का आंसर हो जाएगा 3/2। क्या सारे बच्चों को समझ आ रहा है? राघव सोमानी जी आपको समझ आ रहा है? निकुंज दरगढ़ जी आपको समझ आ रहा है? हाँ भैया। निकुंज दरगढ़ जी कुछ अलग ही काम में व्यस्त है फिलहाल। कैमरा बंद कर चुके हैं अभी निकुंज जी, उनकी मूवी चलेगी, मूवी के बाद वो कुछ करेंगे। चलो सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो, 8th के भी सब बच्चे, 7th के भी सब बच्चे, सब कैमरा ऑन करके बैठो, क्लास चल ही रहा है, ठीक है। 4th क्वेश्चन सबको समझा पक्का? चलो अगला वाला देखते हैं, 5th नंबर का। अभी वापस हम देखते हैं नहीं। सक्षम थोड़ा, हाँ सब बच्चे इधर देखो। हम 5th नंबर का देखते हैं। एक हमारे पास 2x है और -1x है, नंबर कंपेयर करो, लिटरली 2 और -1 में बड़ा कौन? साइन के साथ देखो, 2 और -1 में बड़ा कौन? 2। तो जो बड़ा है वो अपने जगह से उठ के नहीं जाता है, जो बड़ा है वो अपने जगह से उठ के नहीं जाता है। 2x उधर ही बैठा रहता है और माइनस का 1x चल के इधर आता है और प्लस का 1x हो जाता है, वो प्लस x या +1x हो जाता है। और माइनस का 1 उधर चले जाता है और उधर जाके प्लस का 1 हो जाता है। 2x + 1x, 2 लड्डू प्लस 1 लड्डू, 3 लड्डू 3x, और 14 + 1 15। और बेटा तुम सबको समझता है 3x है मतलब 3 × x से मल्टीप्लीकेशन में है, तो डिवीजन में जाएगा, x की वैल्यू होगी 15/3, है ना। 3 1 = 3, 3 5 = 15, x की वैल्यू होगी 5। आई होप सो। सही समझ रहा है क्या? सही, नमन, सिद्धेश, समझ रहा है क्या आपको पक्का? यस भैया। यस। अगर नहीं समझ आए तो पूछना। समझ गया। निकुंज, अलमारी देख के क्या करूं बेटा मैं? तुम अलमारी पे समझ स्पाइडरमैन गया बन के सर। लटकने वाले हो क्या? नमन बोलो जी, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ओके जी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आए तो अवश्य पूछे। 5th क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब 6th क्वेश्चन में ब्रैकेट आ चुका है, तो थोड़ा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते आना चाहिए। आदित्य काकड़े जी, हमारे पास 6th क्वेश्चन में ब्रैकेट ऐसा है, 3 × x - 1, 3 × x - 1। तो इस प्रश्न में आदित्य जी 3 जो है x के साथ भी मल्टीप्लाई होता है और 3 जो है -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होता है। अब बच्चों में थोड़ी देर पहले ही तुमको बता रहा था, जब 3x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 3x बनता है, बरोबर? नीचे ही बता रहा था ना मैं तुमको। तो ऊपर अगर ब्रैकेट में 3 × x होगा तो 3x ही बनेगा, और 3 1 = 3 होता है, तो 3 - 1 = -3 होगा। बात समझ आ रही है क्या? 6th नंबर के क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं, 8x + 4 = 3x - 3। तो तुम समझ पा रहे हो? पक्का समझ पा रहे हो? यहाँ तक समझ पा रहे हो क्या पक्का? आगे भी कुछ है क्या उसमें? हाँ +7 है, ठीक है। एक मिनट पहले वाला मिटा देता हूँ। तो बच्चों, सब बच्चे ध्यान देना, अपने पास में मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया, 8x + 4 = 3 × x 3x, 3 × -1 -3 +7। भली मोटी जंग चल रही, भले मोटे नंबर चल रहे, बड़ा सारा वर्ल्ड वॉर चल रहा है। 8x है और 3x है, बड़ा वाला एक 8x है, तो हम छोटा वाला 3x को उठा के हमारे तरफ बुला लेंगे, प्लस का 3x, पॉजिटिव वाला 3x इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा। जिगीशा, 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 देखो उसके बाद में बेटा प्लस का 4 है, प्लस का 4 उधर जाके -4 हो जाएगा, उधर -3 बैठा ही और प्लस का 7 बैठा ही है। तुम्हें याद है भैया ने कबड्डी की टीम पाड़ने को बोली थी, त्रिशा तो कबड्डी की टीम पाड़ ही नहीं सकती, क्योंकि कब त्रिशा जो एकदम सुकड़ी है, वो कबड्डी से नहीं खेल सकती, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों निगेटिव निगेटिव रहे और ये पॉजिटिव रहा, भैया ने बोला था पॉजिटिव वाले को आगे लेना, निगेटिव वाले को पीछे लेना और ऐड कर देना, माइनस और माइनस वाले ऐड कर दो, 4 और 3 7, लेकिन साइन माइनस के लगाओ। और 8x - 3x हो चुका है 5x, 5x = 0 हो गया, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 0/5 हो गई। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25। साला 5 के टेबल में 0 आता कब है? 0 5 या 5 0 जा, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ आया ना? पक्का ना? पक्का? नहीं समझा? ऊपर 0 है, 0 ऊपर वाले 0 को ऐसे लिख सकता हूँ, 0 5 जा, और नीचे 5 लिखा ही है, 5 5 कट गया, x की वैल्यू 0 हो गई। समझा? भला अगर किसी बच्चे को लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 तो जल्दी से लिख ले। लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज चल रही है, इजी इजी चल रहा है एकदम, मक्खन मक्खन।
7 8 9 10 वाले जल्दी निपटाओ, खुशबू टोले बैग बाहर रखिए। मैथ्स की बुक लेनी है सिर्फ। रुद्र आपकी बैग है क्या? प्लीज सीढ़ियों पे रखिए। जो बच्चे लेट आए वो अपनी बैग्स बाहर रखिए। सेवेंथ के भैया किसी कल बच्चे का को पेपर लेने आते शाम हैं को फाइल रहेगा ना? लीजिए। लेने आ चुके होंगे कि फोन लगाते हो फिर आते? मालूम नहीं, जानते। आवाज आ जाएगा आंटी का। हाँ जी, तो अगला करें। 6 हो गया। अधीरा आपने क्या पूछा? कल का पेपर शाम को होएगा ना? हाँ जी, शाम को ही रहेगा। ओके भैया। 4th 5th 6th और 7th का पेपर 5 से 7:30 के करीब होगा। और 8th 9th 10th का पेपर 7:30 से 10 तक जाएगा, थोड़ा लेट होगा। पर जो टाइम बताया जाएगा उसी टाइम में आकर देना है घर पे। आज पूर्व सूचना आ जाएगी ताकि लासुर के पप्पा लोग तुमको बरोबर रात में 10 सवा 10 बजे लेने को आ सके। और जो लासुर स्टेशन के बाहर वाले बच्चे हैं 8th 9th 10th के, केवल वो बच्चे देने आ सकते हैं जल्दी वाली शिफ्ट में। वैसे मुझे तो नहीं लगता कोई जल्दी देना चाहेगा, सब पढ़ाई करना चाहेंगे ना स्कूल से आने के बाद। क्योंकि लास्ट पेपर है एसआरजी सिलेक्शन का। क्योंकि इतने दिनों तक 7th और 8th की एसआरजी बैच, 4th 5th 6th की एसआरजी बैच होल्ड पर थी। लेक्चर्स उनके शुरू नहीं हुए, उनकी पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। 7th 8th को खाली बेसिक होमवर्क दिया गया है, चेकिंग बाकी रही है। हो गया, कंप्लीट हो गया। रयन ने दे दी थी, सबमिशन कर दिया था रयन ने। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों रिक्वेस्ट है कल के पेपर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना। कुछ बच्चे एसआरजी में जो सिलेक्ट हो गए हैं वो निकाल दिए जाएंगे फाइनली कल। और कुछ रेयरली एक आधा बच्चा, दो बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करना और विदाउट चीटिंग। एक्स की वैल्यू बच्चों, ये थोड़ा मस्त सर क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू, 1 मिनट बबुआ, 1 मिनट जी, एक ही मिनट जी। एक्स की वैल्यू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 है। अब इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, मैं तुम्हें मल्टीपल तरीके ही बताना चाहूंगा। एक्स की वैल्यू 4/5 टाइम्स एक्स प्लस 10। मैं तुम्हें भलते सारे मेथड से ये क्वेश्चन बता सकता हूँ, तो मैं भलते सारे मेथड से बताना चाहूंगा। मेथड नंबर 1 देखते हैं। मेथड नंबर 1, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। ला लेना ना देना, ना ज्यादा दिमाग लगाना, चुपचाप मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो भाई, मैं 4/5 को एक्स के साथ और 10 के साथ सीधा मल्टीप्लाई करूंगा। पहले 4/5 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर बीच में प्लस की साइन है। फिर मैं 4/5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ऑनलाइन बच्चों प्लीज ध्यान देना। 4x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। मल्टीप्लीकेशन तुम्हें दो फ्रैक्शन का पता है ना, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे होता है। 4 इंटू एक्स 4x, और नीचे 5 1 5, 4x/5। और इधर भी ऊपर ऊपर और नीचे नीचे होने ही वाला था, लेकिन एक दुविधा आ गई कि 5 और 10 एक दूसरे के टेबल में आते हैं। 5 1 5, 5 2 10। ऊपर और नीचे वाला नंबर अगर मल्टीप्लीकेशन में कट रहा हो तो अवश्य उसे कट कर देना ही चाहिए। कौन है भाई इतना सुड़ 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 वाला? कौन वाला, क्यों सर्दी वाला? अरे कौन है इतने दूर से? डायनासोर है क्या? कौन है वो बच्चा? अरशद है क्या? अरशद बाबू बोलो ना, क्या हो गया? तुम्हारे साथ गोलमाल हो गया क्या? नहीं, देख, 1 और 2 से कट गया। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 4 10 से नहीं, 4 2 से होगा। 4 2 8। और 5 1 से नहीं, 1 1 से होगा। 1 1 1 इज इक्वल टू एक्स। और एक्स के नीचे कुछ नहीं तो क्या है बच्चों? 1। इसके बाद ले लो LCM। डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, अब ले लो एलसीएम। 1 और 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 5 ही होता है। तो मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर किया नीचे किया तो ऊपर करना पड़ेगा। इधर वाले 1 को 5 से करूंगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 इंटू एक्स हो गया 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 8 5 14। इसके भी नीचे 5, उसके भी नीचे 5, जब दोनों के नीचे 5 तो 5 को कर दो टाई टाई। समझा? अब तुम्हारे पास बचा एक सिंपल इक्वेशन बच्चों। यार ये बहुत मेहनती बालक है यार, आईफोन नाम का। ये आईफोन नाम का बालक बेचारा रोज आ जाता है। आईफोन, आप सच में कोई स्टूडेंट हो क्या? मैं उगच आपको रिमूव तो नहीं कर रहा? अरे ये आईफोन अर्नव है क्या? बेचारा अर्नव, रोज क्लास में आते ही मैं इतने दिन से रिमूव कर दे रहा हूँ उसको। क्योंकि वो बेचारा जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग ऑन करने की रिक्वेस्ट भेज देता था, कैमरा बंद रखता था। अर्नव भाई, कितने दिन से क्लास नहीं किया तुमने? तुम्हारा रोज स्वागत होता ही दी एंड हो जाता था। तभी मैं सोचू वाइजापुर का अर्नव दिख नहीं रहा। और फोन है, उसको ऐसा आईफोन भी फोन नाम मत दो, स्कैमर नाम दे दिया तो मैं उड़ा देता हूँ। बच्चे का ही नाम रहा तो अच्छा है।
रीनेम कर दो खुद को। रीनेम करने का ऑप्शन है क्या चालू? है ना, रीनेम कर सकते हो ना। ठीक है, एक दो बच्चे चंपाकली नाम से घुस गए हैं, वो बच्चे भी कैमरा ऑन करें। चंपाकली, देखो अब अपने पास में चंपाकली रिमूव हो गया, गायब हो गया। देखो अब हमारे पास इक्वेशन बचा बच्चों, 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 4t। दो जंग चल रही है, 4x और 5x। बड़ी जंग 5x, छोटी जंग 4x को उधर फेंक दो तो माइनस 4x हो जाएगा। 5x माइनस 4x 1x, मतलब सिर्फ x, x इज इक्वल टू 4t। ये एक मेथड है इसका, वैसे बहुत लेंदी मेथड है ये, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड तो है कि तुम इसको मन में कर लो। भाई वो समझा ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, इसलिए तो बहुत सारे मेथड है। और एक बताऊंगा यस। बेटा, वैसे अगर अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आपको स्ट्रांगली मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप यूट्यूब पे 4th 5th और 6th स्टैंडर्ड के मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है, उसमें 3 में तारीख का वीडियो, 5 में तारीख का वीडियो और 11 में तारीख का वीडियो करो। इसमें मैंने बहुत विस्तार में फ्रैक्शन, डेसिमल लिख के ले लो ये तारीखें। 3 में, 5 में, 11 में फ्रैक्शन, डेसिमल, एलसीएम, बॉडमास ऑफ फ्रैक्शंस, ये सारी चीजें करवाई है। तो आपका अगर बेसिक ही हिला हुआ है ना, तो बेसिक कवर होगा इन वीडियो में आपका। 4th 5th 6th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे वीडियो है, लेकिन उसमें आप 3 में, 5 में और 11 में वाला वीडियो करना, तो आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा। वो भी लड्डा क्या हुआ बेटा आपको? नहीं ना? अच्छा, नैतिक चूड़ीवाल, बाजू के रूम में जाके बोलो कि वीडियो चालू कर दे आगे का। हाँ, आगे का वीडियो कंटिन्यू करें। एसआर जी बड़े रूम में, हाँ वीडियो चालू करो और लिखो जल्दी से। नहीं नहीं, उनको बस बोल के शुरू करो करके। सर, बोलो जी। सर उद्याची टेस्ट 5:30च्या नंतर ठेवता का? हो जी, उद्याची टेस्ट 4:30 नंतरच असणार आहे 100%. अच्छा, तुझी 5:30च्या नंतर? तू स्कूलमधून किती हा. वाजता येतो बाळा? मी स्कूलमधून लगभग 5 वाजेपर्यंत येतो. ठीक आहे ठीक आहे, बरं ठीक आहे. 7th ऑनलाईनची तशी पण मी नंतरच ठेवणार आहे. 7th ऑनलाईनची संध्याकाळच्या स्लॉटमध्येच ठेवेल. ठीक है, तो ये हो गया। अब बच्चों मैं इस सेम क्वेश्चन की मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ, और भगवान करे कि तुम्हें वो समझ जाए। x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। देखो भाई, x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। बच्चों फाइ जो है वो इधर नीचे बैठा हुआ है डिवीजन में, तो फाइ की मंशा हुई वो ऊपर चले गया, और ऊपर अब इधर वो डिवीजन में था तो उधर जाके किस में घुस गया? मल्टीप्लीकेशन में घुस गया। और इधर 4 है पक्का। अब 5 इंटू एक्स तो 5x हो गया, लेकिन 4 इधर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना चालू हुआ। 4 इंटू एक्स 4x, और 4 इंटू 10 4040। एलियन, दरवाजा लगा ले जोर से, दरवाजा लगा ना जल्दी। इधर ध्यान दो सब बच्चे। अब 4x इधर है, 4x इधर आके क्या हो गया? क्या हो जाएगा इधर आके? -4x इज इक्वल टू 40, और x की वैल्यू 5x माइनस 4x 1x ना बेटा, 1x मतलब ही x ना बेटा, x की वैल्यू 40 आ गई। क्या आपको ये वाला सोल्यूशन समझा बच्चों? इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ना, देखो 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 देखो, अगर ब्रैकेट नहीं रहा ना बेटा, ब्रैकेट, तो ये दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है। एक इंडिया है तो दूसरा भारत है, लगने में दोनों सेम सेम लगेंगे तुमको, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, हमारा नाम भारत है, लेकिन ये क्वेश्चन, ये अंग्रेजों का झांसा है, झांसा, इंडिया नाम है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है। कुछ कुछ बच्चे इस पिंक सर्कल वाले स्टार वाले क्वेश्चन में एक गलती कर बैठते हैं। उनको लगता है फाइव डिवीजन में संकल्प भैया ने बोला था फाइव नीचे रहता उसको ऊपर फेंक दो। लेकिन बच्चों, आज मैं तुमको एक बात सिखा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। फाइ को हम तब तक, नीचे बैठे हुए फाइ को नीचे डिवीजन में, मेरा आवाज आ रहा है पीछे तक अभिमन्यु ज्यादा? तो आप देख क्यों नहीं रहे हो बेटा? आपके मन में कुछ ख्याल चल रहे हैं? आप शादी करना चाहते हो? नहीं? इधर देखो बेटा अभिमन्यु बेटा, शादी का खर्चे का टेंशन मत लो आप, मैं आ जाऊंगा आपकी शादी करा के दूंगा मैं। इधर देखो आप बस अच्छे कॉलेज से डिग्री ले लो एक बार। ठीक है, उसके लिए अभी बहुत पढ़ना लिखना पड़ेगा। रैन आज मेरा, क्या हो बेटा, तुम गहू के सपने देख रहे क्या? इधर ध्यान दो बेटा, देखो हम फाइ को बेटा, जो फाइ डिवीजन में है उसको उस साइड में तब तक नहीं फेंक सकते जब तक वो फाइ सबके नीचे ना हो। सबके नीचे मतलब इधर 10 के नीचे है क्या फाइ? नहीं है। वो फाइ भाई सबके नीचे,
सबके नीचे बोले तो बेटा वो फाइव इज इक्वल टू के जिस साइड में इज इक्वल टू की एक साइड राइट हैंड साइड होती है और इज इक्वल टू की दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है। अभी जो हमारे क्वेश्चन में पिंक सर्कल स्टार 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 वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो फाइव है वो राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। तो राइट साइड में अन्य जितने भी जन हैं उनके नीचे जब तक फाइव नहीं आ जाता तब तक फाइव को दूसरी तरफ नहीं भेज सकते। जैसे मैं ट्यूशन में ऊपर के फ्लोर पे ऊपर बैठा हुआ था, अब क्योंकि ऑनलाइन बच्चे अधिकतम ऑनलाइन बच्चे ट्यूशन आकर के गए हैं, लासुर आकर के गए, उनको भी पता है कि ऊपर ट्यूशन चलती नीचे घर है। मान लो नीचे मेहमान आ गए, सारी रात में 10 बजे ट्यूशन खत्म हो गई और मुझे अर्जेंट बाहर जाना था, मेरे दोस्त आए हुए थे, मुझे जाना था। ठीक है, मेरे दोस्त मतलब भूत अंकल आए वाला था और मेरे को उसके साथ गाड़ी पे बैठ के घूमने जाने का था रात में 10 बजे। और नीचे मेहमान आए हुए थे जिनका मुझसे कुछ काम नहीं था, वो नीचे घर में गप्पे मारते बैठे, तो मैं जल्दी से नीचे उतरा और फिर वो फेक वाली स्माइल करनी पड़ती है, अरे बाप रे आप आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। और मैंने बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, एक एक बूढ़े अंकल जी आए हुए थे 4x और दूसरे दादी जी आए हुए थे 10। वो दादी जी बड़े खड़ूस थे, मान लो, नहीं वैसे दादी स्वीट होती है, तो मान लो 4x वो दादी जी थी और 10 वो खड़ूस अंकल था। तो मैंने दादी जी के पैर पढ़ लिए, 4x के मैंने पाए लागू बोल दिया, मैं नीचे पाए। ठीक है, मैंने उनके पैर पढ़ लिए और मैं निकल गया। लगेच मेरी मम्मी का हो जाए इनके भी पैर पढ़। ठीक है, तो मुझे इनके भी पैर पढ़ने पड़ेंगे, उसके पहले मैं घर से बाहर जा पाऊंगा क्या? मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जा पाऊंगा क्या? नहीं, मुझे सबके पैर छूने पड़ेंगे। क्या मेरे घर के बाहर जो है उनके भी पैर मुझे छूने पड़ेंगे तब मैं अपने घर के बाहर जा पाऊंगा? मेरे गली में, मेरे घर के कोपरे पे एक मानुस 90 पी के पड़े वाला है, क्या मुझे उसके भी पैर छूने पड़ेंगे? नहीं। सिर्फ मेरे घर के अंदर जो मेहमान है या जो साथ में घर वाले भी बैठे हुए हैं मुझे उनके पढ़ने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है क्या? मैं जब बोलता हूँ कि फाइव को दूसरे तरफ ऊपर भेजना है तो फाइव को सबके पैर छूने पड़ेंगे। तो फाइव जिस साइड में बैठा है वो राइट हैंड साइड में बैठा है आरएचएस पे या वो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा है एलएचएस पे, जिस साइड पे फाइव बैठे वाला है उस साइड पे जितने जने फाइव को उनके ही पैर पड़ने पड़ेंगे। अगर फाइव लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही सभी लोगों के पैर पड़ने पड़ेंगे, और अगर फाइव राइट हैंड साइड पे है तो फाइव को राइट हैंड साइड वालों के ही पैर पड़ने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में पिंक सर्कल स्टार 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 वाले क्वेश्चन में फाइव आरएचएस पे है कि एलएचएस पे है? आरएचएस पे है। आरएचएस पे कौन कौन बैठा है ऊपर? दादी जी और खड़ूस दादाजी। और फाइव किसके पैर छू रहा है? 4x के दादी जी के छू रहा है। दादाजी के छू रहा है क्या? नहीं। तो जब तक वो दादाजी के पैर नहीं छूता उसकी मम्मी उसको बाहर जाने ही नहीं देगी। तुम्हारे साथ हुआ होगा कभी तो भी, बहुत सारे मेहमान आए हैं, तुमने किसी को खड़ूस नहीं समझा, तुमने सबके पैर छुए, लेकिन इतने 10 20 15 20 में से एक हाथ रह ही गया, और उसका रह क्या गया? तुम्हारी मम्मी 5 मिनट से सबके सामने आके पूछती है सबके पैर पड़े ना? ठीक है, और तुम बोलते हो हाँ, तो एक हाथ खड़ूस है, दादा बोलता है मेरे नहीं पड़े, और डबल पैर नहीं पड़ते। हुआ है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ? जान दो, तुम्हारे जीवन में खड़ूस लोग हैं एक्स्ट्रा, मेरे जीवन में ऐसा कुछ है। देखो तो ये फाइव जो है, इसको अपना इसका दोस्त आया हुआ था बाहर, एक्स एक्स उसको बार बार आवाज दे रहा था, चलना जल्दी, क्रिकेट को जाने का है, चल जल्दी। बैट बॉल सब ले लिया, सब जन आगे चले गए, चल जल्दी जल्दी से, अपनी बैटिंग चालू होने वाली, तू मेरी टीम में, और तुमको पटकन जाना था। पर तुम्हारी मम्मी बोली पहले वो 10 वाले दादाजी के भी पैर छू, तो तुमको बड़जबरी उनके पैर छूने पड़े। तो लेकिन अगर तुमको बड़जबरी पैर छूने दिया गया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कुछ दूसरा नहीं बोलूंगा। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं मेरे दिमाग में आया था लेकिन मैं कुछ दूसरा नहीं बोलूंगा। तो तुमने नीचे भी पैर अगर छूले तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होना है, और फिर तुम दूसरे साइड में जा सकते हो। नीरव जोशी, करण गौड़ी, आप एड़े हो चुके हो क्या? आगे देखो और आगे सर को, करण गौड़ी आगे सर को, उस कपट में भूत रहता है, तुम्हें पता नहीं? तुम पीछे देखो, पीछे देख लो एक बार, मत देखो बेटा, आगे देखो। इधर देखो। अब क्या सबके नीचे फाइव हो गया? 4x के भी नीचे फाइव हो गया, और 10 फाइव जा 50। अब क्या पूरे के नीचे फाइव हो गया? अरे ऑनलाइन बच्चों ध्यान दो यार, प्लीज भाई, ऑनलाइन बच्चों ध्यान दो यार। जब हमारा ये स्टार 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 क्वेश्चन चालू होता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो फाइव सिर्फ 4x के नीचे था बेटा, ये 10 के नीचे नहीं था, फाइव नहीं था। लेकिन अभी हमने पूरे के नीचे फाइव बना लिया है, अब फाइव ने घर में सबकी परमिशन मांग ली है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? और अब फाइव दूसरे जगह जा सकता है। बात समझ आ रही है तुमको? अब फाइव दूसरे तरफ जा सकता है, और फाइव जो कि इधर डिवीजन में था, फाइव जिसको घर पे पढ़ाई करनी पड़ रही थी, फाइव अब आजाद हो चुका है और वो खेलने भाग गया। 5 इंटू एक्स, 5x। बात समझ आई क्या?
और इधर कौन, गुड़ दादी जी खड़ूस बुड्ढा, और उस खड़ूस बुड्ढा का अभिमान और बढ़ चुका है। ठीक है, उस खड़ूस बुड्ढे ने सोचा था कि हम उसके पैर, नहीं, हमने सोचा था कि हम उसके पैर बिना छुए चले जाएंगे, लेकिन वो खड़ूस बुड्ढा अभी फुल फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने उस खड़ूस बुड्ढे के सामने तुम्हारी पच्ची करा दी। समझा क्या? देखो, अब 4x उधर चले जाएगा और 4x उधर जाके -4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 15। 5x - 4x, x की वैल्यू 50। बच्चों, प्लीज बच्चों इधर देखो, दो क्वेश्चन है। ये सितारे जमीन पर, नवीन वाला पिक्चर जो 3 स्टार के रेटिंग से फ्लॉप गया, और बेटा ये पुराना वाला पिक्चर तारे जमीन पर जो सुपर हिट था। दो क्वेश्चन है, लगने में तुमको दोनों पिक्चर दिखने में एकदम सेम सेम लग रहे होंगे, नहीं बेटा, लेकिन पहले वाला सुपर हिट पिक्चर था 5 स्टार, और दूसरा वाला फ्लॉप पिक्चर है। बात समझो बेटा, हर पिक्चर में आमिर खान होने से पिक्चर हिट नहीं हो जाता, हर पिक्चर में ईशान भी होना चाहिए। बात समझ आ रही है तुमको? बात समझ आ रही है क्या तुमको? तारे जमीन पर सुपर हिट, सितारे जमीन पर सुपर फ्लॉप, पक्का? ब्रैकेट था, ब्रैकेट ईशान था पहले वाले पिक्चर में, इसलिए वो हिट हो गया, और उसमें पेंटिंग थी। ये दूसरे में कुछ भी येड़े बावड़े बास्केटबॉल खेल रहे थे, फ्लॉप गया पिक्चर। कितने जन देख के आ गए? एंट्रीज करो। येड़े बावड़ी खुशबू, नहीं देखने के आमिर खान के पिक्चर देखो। मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा, मैं कुछ चीज नहीं देखता बॉलीवुड का। एक आध गलती से रील्स आ गई तो उल्टी हो जाती है मेरे को बॉलीवुड की पिक्चर की रील देख के। क्या क्या सारे बच्चों को ये समझ आया? पक्का? तो अब सारे बच्चे, मैं बोर्ड पे जो काम का नहीं है वो मिटा रहा हूँ, और जो काम का है, दो अलग अलग क्वेश्चन दिखने में सेम, लेकिन एक हिट दूसरा फ्लॉप। इतनी देर तक तो ब्रेक चल रहा था भाई तुम्हारा, इतनी देर कितनी गप्पे मारी, उसमें पेट नहीं मारा तुम्हारा। जाओ बाबू, सब बच्चे, हर एलियन भाऊ, बंद करो। वो बाहर तुमको खेलने के लिए बुलाएंगे, पर अभी तुम कैद हो चुके हो, तुमको सबके पाया पड़ने पड़ेंगे, फिर तुम जा पाओगे बड़े लोगों। अभी सब जन ये दो क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो लिख लो, दोनों क्वेश्चन में बहुत फर्क है। ऑनलाइन बच्चों, तुम्हें भविष्य में अच्छी सासू माँ मिले, इसलिए मैं पुनः बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन था x इज इक्वल टू 4/5 इंटू ब्रैकेट x+10, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन था x इज इक्वल टू 4x/5 +10, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क था ऑनलाइन बच्चों। दोनों क्वेश्चन लिख लो, एक का आंसर x की वैल्यू 40 आई, दूसरे का आंसर x की वैल्यू 50 आई। लिख लो बेटा जल्दी से। तो भैया कौन सी वाली मेथड यूज करनी चाहिए? भाई क्वेश्चन ही दोनों अलग है बबुआ, दो क्वेश्चन है जी ये एक क्वेश्चन नहीं है जिसके दो मेथड बताए, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों भी लिख लो। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ तुमको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लिख दिया। प्लीज जल्दी लिख लो। एक था तारे जमीन पर, एक था सितारे आसमां में, एक था दिया और बाती हम सुपर हिट, दूसरी थी अनुपमा सस्ती कॉपी। जल्दी लिख लो। एक था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और दूसरा है चंपकलाल गड़ा का सीधा दंडी। ठीक है, जल्दी लिख लो। हो गया सबका? ओमकार और बाकी सभी बच्चे, सब सबने लिख लिया? रक्षित सिरसाट, आपने दोनों क्वेश्चन लिखे हैं। ओम माड़ोदे की तरह लिख रहा है बालक तू, जल्दी लिख थोड़ा सा, और 1 मिनट रुकूंगा मैं।
मैं फिर से विनंती कर रहा हूँ, सब बच्चे दोनों क्वेश्चन लिख लो। सारे ऑनलाइन बच्चों से मैं पुनः विनंती कर रहा हूँ, आलस मत करो, खुद को देड़ शहाना मत समझो कि तुम्हें बहुत आता है। क्वेश्चन पेपर मैं गूगली डालूंगा कल, टाए टाए फीस हो जाएगी। दीदी बहुत जरूरी चीज होने के बाद आप एंट्री मारते हो। मम्मी मैंने आपको बोला है ना वो आंटी जी मैंने आपको बोला है ना, वो हर पेज पे एक बच्चे के नाम की रजिस्टर, वो प्लीज मुझे आप जल्दी बना के दो। जैसे ये दीदी फॉर एग्जांपल श्रद्धा जी, मैंने उनको अक्सर बोला है कम से कम 50 बार अभी तक कि 8th में बैठो 7th में बैठो, वो नहीं आते हैं। नहीं नहीं, आज ही स्लेट नहीं हुआ, आज वो सबसे जल्दी आए हैं, वो रोज आते ही नहीं है, एक का दुक्का बार आए, तो मुझे उसकी नोंद रखनी है, ताकि साल के अंत में जब तुम बच्चों के स्कूल के रिजल्ट नहीं आए, तब तुम्हारे मम्मी पापा जब मेरे पास आए तो मैं बता सकूं, देखो मैंने आपके बालक को कितने बार क्या करने तो बोला था और नहीं किया उसने। भैया, स्टार्ट। सारे जमीन पे। चलो बोलो जी, भैया अगला क्वेश्चन देखिए। बोलो बोलो बोलो। तो कल सवेरे एसआर जी की बैच होने वाली है या नहीं? कल सवेरे एसआर जी की बैच जरूर होगी जी। अब बच्चों में तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब बच्चे जल्दी से ट्राई कर लो, ओके? क्योंकि ये मेरा मन का क्वेश्चन है, तो 100% आंसर एकदम घाना आएगा, मतलब फ्रैक्शन में आएगा या ज्यादा से ज्यादा निगेटिव फ्रैक्शन आएगा, इरेशनल नंबर तो आएगा नहीं। वेरी गुड पार्थ चंपू। तबियत कैसी थी? ये हुआ तेरे दोनों सॉल्व हो गए? परेश नहीं तूने? खुशबू ढोले। देखो कितने सारे बच्चों का कैमरा बंद है, देखो देखो। राघव सोमानी जी, एक ही दिन में थक गए क्या आप? एक दिन ज्यादा पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं होता है। कल पेपर है इसलिए मैं प्रैक्टिस ले रहा हूँ ज्यादा, ताकि तुम्हारी टाइम टाइम फिश ना हो। कल देखेंगे ना पेपर में कौन कैसे परफॉर्म करता है। कल मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 7th 8th के एसआरजी में से कम 2 बच्चे तो निकाल के ही रहूंगा बाहर। 7th 8th एसआरजी में जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनके उनका रिजल्ट अलग लगेगा, उनमें जो लास्ट होंगे वो 100% रिमूव होंगे, तुमको लिख के देता हूँ कागज पे, एसआरजी से जो ऑलरेडी लगे वाले। और जो बच्चे पहले सिलेक्ट नहीं हुए थे, उनमें से 1 2 3 4 बच्चे हम सिलेक्ट कर भी सकते हैं, अच्छा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देख के। जबरदस्त पढ़ाई करना, इस संडे का पेपर अगले संडे को नहीं, कल ही हटनी चाहिए तुम्हारी। कल तो स्कूल भी है, स्कूल से आने के बाद तुरंत पढ़ाई को बैठना, स्कूल छूटते ही बस में भी पढ़ाई चालू कर देना, कल सुबह भी जल्दी सर उठना, दोनों के फुल आंसर दिन आ पढ़ाई गए। करना। भैया हो गया। अच्छा है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भीमिया, देखो अब बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में जो हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट, वो ब्रैकेट के बाहर अगर 7 बैठता है ना, उसका मतलब ऐसा होता है कि 3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 पूरे ब्रैकेट से डिवाइड हो रहा है। कुछ कुछ बच्चे इसको हजम ही नहीं कर पाते। अरे कैसे नहीं कर पाते भाई? जब तुम मान रहे हो कि 3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो ये मानने में क्या बुराई है कि 7 पूरे ब्रैकेट से डिवाइड हो रहा है? 3 पूरे से मल्टीप्लाई हो तो चलता है, 7 पूरे से डिवाइड हो तो नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलेगा भाई। तो अगर पहले क्वेश्चन जैसा कोई क्वेश्चन तुम कभी कहीं पर देखो, तो ध्यान रखना कि 3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 पूरे से डिवाइड हो रहा है।
जब 7 ने घर में पूरों के पैर पढ़ लिए है, सबके पैर पढ़ लिए है, तो 7 दूसरे तरफ जाने के लिए एलिजिबल है और 7 उधर जा सकता है। 7 इधर डिवीजन में था, उधर जाके तड़ामकन मल्टीप्लीकेशन में घुसेगा और 3 तब तक इधर सबसे मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगा। 3 4x से भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस की साइन है, उसके बाद 3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। 7 इंटू 2x साची दूध 14x होगा, 3 इंटू 4x वो 12x होगा और 3 1 जा थ्रू 3 होगा। 12x को उधर फेंक देंगे, वो -12x हो जाएगा। 14x माइनस 12x 2x हो जाएगा। 2x की वैल्यू 3 हो जाएगी और फाइनली बच्चों आई अज्यूम कि x की वैल्यू 3/2 होगी। ऐसा आपका आंसर भी आया होगा। 7th स्टैंडर्ड के कितने बच्चों का आंसर सही आया? ईमानदारी से वही बच्चा हैंड रेस करे। 7th स्टैंडर्ड के कितने बच्चों का आंसर राइट आया? ठीक है, हाथ नीचे करो। ऑनलाइन में कोई नहीं। 7th के ऋतुराज जी का राइट आया। 7th में कार्तिकी जी। ओके, कार्तिकी जी आप 8th के थे। ओके, और अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 2x जो कि 7 का फ्रेंड है, उसको आवाज देने लगा, ओए 7 हम सब क्रिकेट खेलने को जा रहे हैं, तेरे को आना है तो जल्दी आ। 7 बोला, मम्मी मैं भी जा रहा हूँ। मम्मी चिल्लाई, पहले टेबल पे दूध रखा है वो दूध पी के जा। ठीक है, वो 1 रखा है वो 1 पी के जा। तो 7 गया पटाख से और 7 ने पूरा 1 गड़ 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 गटक लिया। लेकिन ऐसे ही नहीं गड़क सकता 7। 7 कभी भी अगर दूध लेता है तो बॉर्नविटा के साथ ही लेता है। तो 7 ने तो दूध पिया, लेकिन उसमें बॉर्नविटा ऐड करके पिया। डाला, मल्टी बॉर्नविटा डाल दिया। 1 इंटू 7 7 और प्लस 12x। जब तुम 12x प्लस 7 लिखते हो, अब इसके भी नीचे 7 उसके भी नीचे 7, यानी पूरे के नीचे 7। अब जब पूरे के नीचे 7 तो 7 उधर जा सकता है। 7 इंटू 2x 14x। 14x इज इक्वल टू 12x प्लस 7। इक्वेशन देखो अलग बन रहा है। इधर क्या बना था? 14x इज इक्वल टू 12x प्लस 3। और अब न्यू इक्वेशन क्या बन रहा है इधर स्टार वाला? 14x इज इक्वल टू 12x प्लस 7। भाषण समझ आ रहा है? 12x इधर आएगा -12x, 14x माइनस 12x, 2x इज इक्वल टू 7 और x की वैल्यू आएगी बबुआ 7/2। बात समझ आई क्या बच्चों? पहले x की वैल्यू आई 3/2, अब x की वैल्यू आई 7/2। दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक ब्रैकेट मात्र के फर्क से दोनों क्वेश्चंस का आंसर ही अलग आ गया। कितने 8th स्टैंडर्ड के बच्चों का ये सेकंड वाला सही आया है 7/2? 8वीं के कितने बच्चों का है? ईमानदारी से केवल वही बच्चे हैंड रेस करे, सभी हैंड रेस नहीं करे। बस ऑनलाइन में भी बहुत सारे जनों का राइट आया है। ओहो, गीताबन कोलैब। वेरी गुड। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन तो तुमको नहीं, पहले वाले जो अपने बचे वाले वो कर लेंगे ना। ये खत्म हो गया सबका पक्का? समझ आया सबको? 7th के बच्चों तुम्हें ये फंडामेंटल डिफरेंस ध्यान रहेगा ना? 7th के बच्चों, मेरी तुम्हें पुनः एक बार रिक्वेस्ट है 7th के बच्चों कि मैंने तुमको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भले सारे सिंपल इक्वेशन के वीडियो भेज के रखे। ये वाले, ये भले ही 42 वीडियो होंगे, लेकिन 5 5 6 6 मिनट के, 3 3 4 4 मिनट के, 3 घंटे के। आज तुम घर पे जाके 1 1.5 घंटा भी करो, थोड़ा सुबह जल्दी उठ के आधा पौना घंटा भी करो, स्कूल से आने के बाद आधा पौना घंटा भी करो। तुम्हारा 7th का ऑफलाइन का पेपर तो जल्दी है, ऑनलाइन वालों का लेट है, बाद में है। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट आप करके आओ और मैक्सिमम मार्क लाने की कोशिश करो। कल का पेपर 7th के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 7th मेरी सारी प्यारी प्यारी बैचेस में सबसे ढेकड़ी ढगोड़ी बैच है। 7th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड दो मात्र ऐसी बैचेस है जिनका बैच एवरेज अतिशय गटर में है। ठीक है, 8वीं की बैच थोड़ी थोड़ी जमीन पर रेंग रही है और सिर्फ 4th 5th 6th और 10वीं की बैच है जिनका छप्पड़ फाड़ के बैच एवरेज बहुत ऊपर रहता है। अत्यंत पढ़ाई करने वाले बच्चे जिसमें भरे पड़े हैं। 7th की अतिशय महान ढोबड़ी बैच है। 8वीं की उससे जस्ट थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ाई करके आना 7th वालों, थोड़ा नहीं ज्यादा ही पढ़ाई करके आना। बाय बाय। 7th वाले बच्चे लीव कर सकते हैं, टाटा बाय बाय। अब 8th वाले बच्चों, 8th के लेवल के थोड़े से क्वेश्चन अपन करते हैं। 8th वाले बच्चों 1 मिनट का विश्राम लेंगे, 1 मिनट में शुरू करेंगे। 7th के बच्चे
हाँ चलो मैं थोड़े से क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के और लीनियर इक्वेशन चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स कर करके दे रहा हूँ तुमको, ताकि तुम्हारी कल के पेपर की चैप्टर की प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो। 7th वाले बच्चे जूम मीटिंग लीव कर दे, 8th वाले बच्चों का चल रहा है। हाँ, बाहर की लाइट बंद, बाहर की लाइट बंद जी, बाहर से बाहर की लाइट बंद, बाहर से बाहर की। थैंक यू काव्या जी, भागो। तुम्हारी बैच छूटेगी 8:15 तक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। जैसा तू चाहे भाऊ। एक्स, x/2, x/3, x/4, x/5, फाइंड x। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, LE1V। भैया भैया बोलो जी बोलो। पहले वाले शेप का नाम क्या है? पहले वाला शेप बहुत अजीब है। आपने आराध्या जी सच्ची बताना आज का होमवर्क करा? भैया वो वीडियो सुनना था ना। हम्म। यस यस, वही वाला करा है। हाँ। अच्छा आराध्या जी, हमने ये पहले पढ़ा है, ये 5 साइड का है बेटा, 5 साइड। 5 साइड वाला होता है पेंटागन। अब आपको याद करना पड़ेगा कि एक पेंटागन के जो 5 5 5 साइड है, तो 5 एंगल भी होते हैं। पांचों एंगल की एडिशन कितनी होती है मिला के, ऐसा सोचना पड़ेगा। 5 एंगल्स की एडिशन कितनी होती है मिला के? मीटिंग भी लेना था यहाँ पे, उनको क्लास भी बताना था, और बच्चों का पेपर यहाँ पे। जल्दी करो तो सब जन, फटाफट करो। भैया बोलो जी। वो X12, X15, X14 या X13 है, या वो डिवीजन का नहीं नहीं साइन है? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो एक्स है। x/2 है, x/3 है, x/4 है, और x/5 है। अपॉन है, अपॉन डिवीजन। 5 एंगल है ये। जी मैम, तो क्या कर रहा है बेटा, डस मार रहा है क्या सोल्यूशन?
इस बोर्ड के सिवा कहीं अपना बोर्ड नहीं है पूरे लासुर में, ना कहीं मार्केटिंग को जाते अपन, तो सबसे देखो ऐसे क्लियर आ जाता। अब ये पढ़ा जो रहा है ना स्क्रीन पे भी, बच्चों का भी ऑनलाइन मैथ बच्चों। और सब लिखते भी है आंटी आपका है कि चालू रह जाता हर बार। करो जल्दी करो सब जन। 8वीं के बच्चों, अगर तुमको ये नहीं आया तो कल तुम्हारी वाटिस लग जाएंगी। सोपे सोपे क्वेश्चन दिए मैंने दोनों। हम्म। चलो हो गया सबका। अच्छा देखते हैं अपन। फिर और देता हूँ क्वेश्चन तुमको करने को। पहले इधर देखो। अब बेटा फर्स्ट जो शेप है उसमें साइड तुम गिनो। एक साइड ए बी है, साइड नंबर 1। फिर बी सी है, साइड नंबर 2। फिर सी डी है, साइड नंबर 3। फिर डी ई है, साइड नंबर 4। और ई ए है, ई ए वापस ए पे पहुंच गए, साइड नंबर 5। फर्स्ट फिगर में 5 5 साइड है। 5 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। और बेटा ये पांचों के पांचों एक्स, x/2, x/3, x/4 और x/5 क्या है उसके? ये उसके एंगल है। एंगल पांचों भी एंगल दिए हुए हैं, बस वैल्यू में नहीं दिए, अलजेब्रा में दिए। एक एंगल एक्स दिया, 36 डिग्री देने के बजाय एक्स दे दिया। जो भी कुछ 52 डिग्री अगर मान लो वो होता तो उसके जगह x/2 दे दिया, अलजेब्रा में दे दिया। तो हमको इन एंगल्स में जो अलजेब्रिक रिलेशन होता है, जो अलजेब्रिक चीज दी है हमको खुशबू टोले, और एंगल्स के बारे में एक्चुअल फैक्ट जो होता है, सच्ची बात जो होती है, इन दोनों को इक्वल करना पड़ता है, इक्वेट करना पड़ता है। तब हमको 5 एंगल दिए। एंगल्स के बारे में हमें पता है, कौन सी बात पता है हमको? कोई भी चीज के कितने भी साइड रहने दो, 4 साइड वाला, 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, उनके अंदर जितने भी एंगल आते हैं वो सारे एंगल की एडिशन कितनी होती है हमको पता है भाई। कैसे निकालने का? एक फॉर्मूला है 180 इंटू n-2, जहाँ पे n क्या है? n साइड है, साइड। ये जो फोटो पहले नंबर का फोटो है इसमें कितने साइड है? कितने साइड है? देखो फोटो में 5 साइड है। तो तुमने n के जगह पे 5 रख देना। 180 इंटू 5-2। और ये 180 इंटू 5-2 अगर तुमने करा ना, तो पांचों एंगल x प्लस x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 प्लस x/5, इनका एडिशन तुम बच्चों के पास में आ जाएगा। 5-2 कितना होता है? 5-2 बताओ जल्दी। 5-2 कितना होता है? 3 होता है। अब 3 इंटू 180 वो 540 होगा। मैं मान के चलूँ तुम बच्चों को इतना आता है, और x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और अब हमारे पास डिनोमिनेटर बन गए 1 2 3 4 5, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 2 का 2, 2 और 3 का 6, 6 और 4 का 24 नहीं, 6 और 4 का 12, और 12 और 5 का 60। 12 और 5 का क्या हुआ खुशबू टले? 60। अब हमको सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, और हमको एलसीएम ऐसे लिखना पड़ेगा, ये x/1, x/2, x/3, x/4 और x/5, ये सारे के सारे फ्रैक्शन को हमको नीचे 60 बनाना पड़ेगा। और नीचे 60 बनाने के चक्कर में हम नीचे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर उससे करना पड़ेगा। जैसे 5 के टेबल में 6 0 60 कब आता है? तुम 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हो बेटा, आई होप सो कि आपको समझ आता है। 5 12 जा 12 5 जा 60, तो 5 12 जा 60, नीचे 12 से तो ऊपर 12 से। 15 4 जा 60 तो x 15 जा ऊपर। 23 जा 60 तो x 20 जा ऊपर। 230 जा 60 तो 30 x जा ऊपर। 160 जा 60 तो 60 x जा ऊपर। अब बेटा ऊपर 60 इंटू एक्स हो गया 60x। बेटा ऊपर 30 इंटू एक्स हो गया 30x। बेटा ऊपर 20 इंटू एक्स हो गया 20x। बेटा ऊपर 15 इंटू एक्स हो गया 15x।
ऊपर 12 इंटू एक्स हो गया 12x, और होल के नीचे, पूरे के नीचे, सारे के नीचे हो गया 6060 540। बात समझ आ रही है तुम्हें? क्या तुम्हें बात समझ आ रही है? पक्का भाषण देखो, क्या तुम्हें बात समझ आ रही है? अब 60 नीचे, 60 किधर जाएगा? ऊपर। 540 से मल्टीप्लाई होने, अभी पिछले क्लास में सीख रहे थे ना, सबके नीचे 60 है, टोटल के नीचे 60 है, टोटल के नीचे, अब इसलिए हो जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो इसलिए हो जाएगा मल्टीप्लाई होने। अब ऊपर वाला ऐड करो, 60x और 30x 90x, 90x और 20x 110x, 110x और 15x 125x, और 125x और 12x 137x, और x की वैल्यू 137 उसको चिपक के बैठा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में बैठा है, मतलब जब दूसरी तरफ 137 को फेंकेंगे तो किधर जाएगा? डिवीजन में जाएगा बेटा, नीचे डिवीजन में। और 137 एक प्राइम नंबर है, कटता फूटता है ही नहीं, तो ऊपर वाला चुपचाप मल्टीप्लाई कर लो। 54 सिक्स कितना होता है? बताओ बताओ। 32433 अपॉन 137, ये x की वैल्यू हो गई इन फ्रैक्शन, डेसिमल में निकालने की जरूरत है। बात समझ आया? पक्का? कोई बच्चा अगर लिख के ले, अब देखो बेटा, ये सॉल्विंग तो एक बात है कि तुम्हें इक्वेशन आ गया तुम कर लोगे, लेकिन मैथ किधर छुपा हुआ है बेटा? मैथ, असल मैथ, लॉजिक, कि तुम्हें ये सारे 5 के 5 एंगल दिए थे, और तुम्हें ये पहले भी पढ़ाया गया है कि किसी पॉलीगॉन में 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, 7 साइड वाला, 100 साइड वाला, 5000 साइड वाले में, उसके जितने भी एंगल है, उन सारे एंगल की एडिशन कैसे निकालना। तो 180 इंटू एन माइनस टू, ये कौन सा फॉर्मूला है? 180 इंटू एन माइनस टू, ये सम ऑफ ऑल एंगल्स इनसाइड अ पॉलीगॉन का फॉर्मूला है। पॉलीगॉन माने कितने भी साइड वाला फिगर, 3 साइड वाले ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, 4 साइड वाला स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजॉइड, ये सब भी एक पॉलीगॉन है। 5 साइड वाला पेंटागन भी पैरेलल पॉलीगॉन है, 6 साइड वाला हेक्सागन भी पॉलीगॉन है। जितने भी साइड वाले सारे फिगर होते हैं वो सब पॉलीगॉन है। तो किसी भी पॉलीगॉन के अंदर जितने भी एंगल आते हैं उन सबकी एडिशन हम डायरेक्ट 180 इंटू एन माइनस टू से निकाल सकते हैं, जहाँ पे एन उसके अंदर आने वाले नंबर ऑफ साइड्स है। तो अगर आप बच्चों को कुछ सॉल्यूशन लिखना होगा तो आप इतना लिख सकते हो, लिखना चालू कर सकते हो। सबने लिख लिया क्या? लिख लो भाई, जिसको भी लिखना है लिख लो भाई। 1 मिनट रुको, आलस मत करो प्लीज, ऑनलाइन बच्चों आलस मत करो, दूसरा कुछ टाइम पास मत करो बेटा। ये तुम अभी ना बहुत एडिक्शन वाली जनरेशन में हो, फालतू टाइम पास करने में बहुत मजा आता है, बहुत आगे पछताओगे। कल के पेपर में रैंक 1 कौन आता है, बहुत मजा आएगा देखने को। क्वाड्रिलेटरल्स और लीनियर इक्वेशन आने वाला है ना तुमको, 2 चैप्टर है ना, रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रिलेटरल, मैथ के 3, और फोर्स, प्रेशर और फ्रिक्शन साइंस के 2। देखते हैं कल सुबह, कल शाम में। भैया कल शाम में बोलो जी। कल का पेपर लास्ट टाइम की तरह ओएमआर शीट पे ही होना है ना? ओएमआर पे ही होगा, प्लीज सारे ऑनलाइन बच्चों ओएमआर शीट निकाल लेना, और ट्यूशन वाली ही ओएमआर निकालना। इस बार मैं पेज वाला पेपर चेक ही नहीं करूंगा, ठीक है? बहुत सारे बच्चे हर बार आलस करते हो ओएमआर शीट लाने का, इतना एफर्ट तो करो भाई। बच्चों किसी को लिखना है क्या? जल्दी बोलो कि चलूं, लिखना है? लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, थोड़ा आलस मत करो, लिख लो। भैया
बोलो जी। कल का टाइमिंग क्या है टेस्ट का? शाम में रहेगा जी, 7:30 के बाद ही रहेगा। ओके भैया। ये में अच्छी पढ़ाई करना, बहुत कम मार्क आते हैं। हर साल के जैसे मैं फुल सिलेबस भी नहीं ले रहा, चैप्टर तोड़ तोड़ के ले रहा, और वो भी सिलेबस करवा के भी ले रहा, और पूछ पूछ के भी ले रहा, और पेपर होने के बाद पेपर भी डिस्कस कर रहा बहुत सारा। थोड़ा अच्छा यूज करो ये सारे रिसोर्सेस को। तो बेटा जिनका माइक ऑन है वो प्लीज अपना माइक ऑफ करके बैठो, प्लीज प्लीज माइक ऑफ करके बैठो। और ये सेकंड क्वेश्चन देखो आप, रोम्बस वाला। बच्चों और खुशबू टोले, अपने को बोल के रखा है कि इस रोम्बस का पेरीमीटर जो है 164 है। वो भी लड्डा को भी मालूम है, बाकी बच्चों को भी मालूम है कि रोम्बस के चारों भी साइड सेम होते हैं। मान लो एक साइड एक्स होता है, तो रोम्बस का पेरीमीटर तुम्हें पता है ना, 4 इंटू साइड 4 इंटू एक्स होता है। अब पेरीमीटर हमें 164 दिया है, तो हम 4 इंटू एक्स को 164 के बराबर लिख सकते हैं। किसी बच्चे को अगर ये समझ ही नहीं आ रहा तो मुझे पूछो, भैया आपने क्या बोला, जल्दी जल्दी में कुछ समझ नहीं आया। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो पूछो। समझ आया? नहीं समझ आया? बेटा रोम्बस के 4 साइड होते हैं, और चारों भी साइड सेम सेम होते हैं। नीचे वाली साइड अगर एक्स होगी तो ये वाली साइड भी एक्स होगी, बाजू वाली साइड भी एक्स होगी, ऊपर वाली साइड भी एक्स होगी। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? पेरीमीटर का मतलब सारे साइड का एडिशन, म्हणजे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब 4x। 4x पेरीमीटर रहता है ना, और पेरीमीटर की वैल्यू हमें प्रश्न में कितनी दी है, क्वेश्चन में कितनी दी है, 164 दी है। तो मैं 4x को 164 के इक्वल लिखूं? नहीं समझ आया अभी भी? पेरीमीटर मतलब पूरी बाउंड्री बेटा। ये जो आकृति आपको दी, ये जो फिगर दी है, मान लो ये 10 10 10 10 रहती थी, तो आप क्या बोलते थे एडिशन करके? 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, ऐसे बोलते थे ना। अभी अपने को साइड नहीं दी, हमको साइड ढूंढनी है, तो हमने लिख दिया x। तो x और x 2x होता है, एडिशन करी तो 2x और x एडिशन करी तो 3x होता है, और उसमें और एक x ऐड कर दिया, चार चार साइड है ना, x x x x, तो सबका एडिशन 4x होता है। लड्डू प्लस लड्डू प्लस लड्डू प्लस लड्डू, चार चार लड्डू, 4 लड्डू 4x। और ये हमको ना क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे के रखी, पेरीमीटर बोल के रखा है 164 है। वैसे तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड है, 4 इंटू एक्स, और वो 164 है। तो भाई इसको सॉल्व करके x इज इक्वल टू 164/4, 41 हो जाएगा, 41। पक्की बात? दरवाजा लगाओ एलियन, तुम टाइम पास करने गए थे ना इस बार भी बाहर। दरवाजा लगाओ, दरवाजा लगाओ। इधर देखो बेटा, प्लीज इधर ध्यान दो। अब x की वैल्यू 41 आ गई, मैं इस फोटो को वापस से रीड्रॉ करता हूँ। अब हमें एक डायगोनल कितना दे करके रखा है, एक डायगोनल 80 दे करके रखा है, 80। और तुम्हें पता है ना, दोनों डायगोनल हाफ हाफ पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं। ये वाला डायगोनल अगर मैं पूरा निकाल देता 80 का, 80 का, लेकिन मैंने आधा ही निकाला। मैंने जानबूझ के ये डायगोनल आधा ही निकाला। ठीक है, आधा ही क्यों निकाला? आधा ही निकाला, और मैंने गोल्डन कलर का निकाला जो आधा वाला हिस्सा है, क्योंकि वो 40 हो जाएगा आधा वाला हिस्सा। अब ये वाला भाग मुझे नहीं पता, मैं इसको अभी ए मान लेता हूँ। लेकिन मुझे साइड तो पता चल गई, साइड 41 है। कैसे? पेरीमीटर से। मैंने साइड को ही एक्स माना था ना, एक्स 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 एक्स, एक्स के लिए 41 आ गई ना ऊपर से। वो तो साइड तो पता चल गया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, याद है? रोम्बस में बताया था दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री कट करते हैं। तो इस ट्रायंगल को जरा वापस निकालते हैं। मैंने इधर राइट एंगल ट्रायंगल निकाला और यहाँ पे 90 डिग्री निकाला। क्या 90 को चिपके वाली साइड ए और 40 है? ए और 40, और 90 के ठीक सामने समोर, 90 के अपोजिट में, 90 के सामने 41 है। चेक करो, ये ट्रायंगल समझ आ रहा है तुम्हें? ये स्टार वाला ट्रायंगल समझ आ रहा है सब बच्चों को? इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। भैया ये पाइथागोरस थ्योरम कब पढ़ाते हैं? ये रहता है बेटा 7th ट्रायंगल्स चैप्टर में। तो अगर तुम्हारा नट बोल्ट ढीला है तो अपन ट्यूशन में इसको 5th में भी पढ़ाते हैं, वहां से करना, तभी दिमाग में बैठेगा। विशेष करके जो बच्चे 8th स्टैंडर्ड में न्यू आए हैं, जिनका बेस बहुत विकसित नहीं है, वो मेरी 5th की बैच पूरे साल अटेंड करो फोकट में। और जिनका बेस मीडियम मीडियम है, वो 7th की बैच करो पूरे साल पर, बहुत मैथ सुधरेगा। और अब पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर आप 40 का स्क्वायर करोगे, 40 इंटू 40 तो 1600 होगा।
41 का स्क्वायर करोगे, साइड में रफ वर्क में 41 इंटू 41 1681 होगा। अब ये प्लस का 1600 उधर जाके माइनस का 1600 होगा, 1681 माइनस 1600, तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81। बच्चों किसी के टकले पे अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर दूसरे साइड में जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। और हमने पढ़ा ना, स्क्वायर रूट से कोई भी बाहर कब निकलता है, जब उसकी सेम सेम जोड़ी बनती है। 81 तो बच्चे बच्चे को पता है, 9 9 जा रहता है, 9 9 जा 81, 9 से जोड़ी बन ली, 9 बाहर आ गया, तो ए 9 आया। अरे पर ए था कौन, ए जो है था कौन, ए दूसरे डायगोनल का आधा हिस्सा था, गुलाबी गुलाबी था ए। तो दूसरा वाला पूरा डायगोनल कितना होगा, अगर दूसरे डायगोनल का आधा हिस्सा 9 है तो दूसरा डायगोनल कितना होगा, 9 और 9, दूसरा डायगोनल 18 होगा, 18। एक डायगोनल 8080 था, दूसरा डायगोनल 1818 है। तो तुम एरिया निकाल लोगे, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। क्या रोम्बस का एरिया याद है तुम बच्चों को, हाफ इंटू डायगोनल नंबर 1 इंटू डायगोनल नंबर 2, हाफ इंटू 80 इंटू 18, 2 1 जा 2 40 जा, और 14 18 जा 720 आ गया तुम्हारा एरिया। एरिया आ गया 720 यूनिट का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो भी रिस्पेक्टिव यूनिट है उसका स्क्वायर। भाषण समझ आया। तो बच्चों पहले मैंने ये वाला सॉल्यूशन करा है, पहले तो मैंने ये वाला सॉल्यूशन बोले तो मतलब ये तो टाइम पास ही करा है, इसमें तो कुछ करा ही नहीं है। तो मैं ऐसे ही समझा रहा था कि 10 10 10 10 अगर रहता तो कैसे निकालते। आप में से जिस बच्चे को जो लिखना है वो बच्चा वो लिख ले। ये तो ऊपर बस साइड निकाली हमने, और हमारी इस साइड आ गई रोम्बस की साइड 41, हमारी साइड आ गई 41। सबको समझ आया क्या पक्का, नहीं, साइड आई 41। फिर साइड 41 आने के बाद हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया। हमारे पास पूरा डायगोनल 8080 दिया था, जानबूझ के येलो वाला ड्रॉ किया, 4040 ड्रॉ किया, इसको ए मान लिया ए। फिर उस राइट एंगल ट्रायंगल को रीड्रॉ किया, जहाँ पे हमने एक हाइट जो है राइट एंगल ट्रायंगल की 40 मानी, हमने बेस जो है राइट एंगल ट्रायंगल का उसको ए माना। फिर इक्वेशन लिखा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये किस चीज का इक्वेशन लिखा, पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन लिखा। ये तो ऊपर सबसे पेरीमीटर का फॉर्मूला था कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, रोम्बस के केस में, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड सेम ही होता है, तो एक साइड ही तुमको 4 बार ऐड करनी है, मतलब 4 इंटू साइड करना है। इसके बीच में, हाँ, एक d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इतने फॉर्मूले दिमाग में नहीं रखता, बेसिक ध्यान रखता हूँ पाइथागोरस से। तुम बच्चों को पता नहीं पड़ते कि तुम्हारा एक आधा रहता पिंटू पंटू दोस्त जो दूसरे क्लास को जाता है, एक आध बार उसको बता देते, तुमको लगा आता हमको नहीं पढ़ा है, हमको नहीं पढ़ा है, यूज होता नहीं है वो। जितना पेपर सॉल्विंग के लिए जरूरी है, एनएसओएमओ के लिए दूर से दूर एग्जाम तक जरूरी, उतना मैं बता देता हूँ तुमको, सारा टिका देता हूँ। अधीरा हो क्या, अधीरा कि चले गए, जी कल सर। के पेपर में अच्छा परफॉर्म करिए जी। लगा तो स्कूल को छुट्टी लीजिए और दिन भर पढ़ाई करिए, लेकिन अच्छा परफॉर्म करिए। भैया भैया वो कल इंटर स्कूल फुटबॉल मैच है। अरे हाँ जी, बरोबर, आज थी ना। नहीं भैया आज बस प्रैक्टिस थी, तो कल फुटबॉल मैच है। ठीक है जी, कितने बजे आ जाओगे शाम में घर पे। टेस्ट तक तो आ जाएगी भैया, सुबह 8 बजे जाना है मेरे को। भले भले, क्या सब बच्चों ने ये लिख लिया।
क्या खुशबू टोले आपने भी लिखा कि कैसे येलो येलो कलर में हमने साइड ढूंढ के निकाली और साइड सॉरी डायगोनल हाफ डायगोनल 9 आया और हाफ डायगोनल 9 आया, इसके कारण पूरा डायगोनल स्टार 18 आया और दूसरा डायगोनल 18 आया, तो तुरंत हमने हाफ इंटू डायगोनल नंबर 1 80 इंटू डायगोनल नंबर 2 18 इतना मल्टीप्लाई करके झटपट एरिया निकाल दिया फास्ट 720। ओके, समझ आया पक्का? कल के टेस्ट की भरपूर तैयारी हुई है, साइंस के बेसिक्स एक बार ब्रशअप हुए हैं और थोड़ा सा रिवीजन करते रहो घर पे आते जाते। फ्रिक्शन की मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन चैप्टर की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसको इतना, या तुम्हारी स्कूल की जो भी सीबीएसई की टेक्स्ट बुक है जिस भी पब्लिकेशन की, फ्रिक्शन को रीड करते करते अंडरलाइन करते रहो हार्ड वर्ड्स इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक। कैसे सोचो भैया किधर फिल इन द ब्लैंक बना के डालेंगे, फोर्स एंड प्रेशर ऑफ फ्रिक्शन, आते जाते सुबह ये काम करना। और आज रात में क्वाड्रिलेटरल्स के थोड़ा यूट्यूब का एक आधा क्या है ना है फ्रिक्शन। हाँ तो पूरा नहीं एनसीईआरटी में है, ऐप डाउनलोड कर लो उसमें रहता गूगल पे ढूंढ लो क्लास 8 एनसीईआरटी पीडीएफ फ्रिक्शन चैप्टर, लगे पहली लिंक दाब देनी पीडीएफ खोल देता हो जाएगा। स्टेट बोर्ड नहीं सीबीएसई, और अंडरलाइन कर करके पढ़ो। और जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है उसके थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो, यूट्यूब पे डालो क्लास 8 आईएमओ क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन, 15-20 मिनट का वीडियो आएगा जिसमें 3-4 क्वेश्चन है। आज मैंने 2 कराए ना ऐसे ऐसे और 3-4 आएंगे, थोड़ा सुनते रहो प्रैक्टिस करो ट्राई करो, सब होने वाला है बेटा। एक इस दिन में खिला दूँ तेरे को साल भर का काम नहीं, ठीक है? एसआरजी का ना तो होगा ना, कल का पेपर पार पाड़ो, पहले पिछले पेपर का डिस्कशन। कौन से पेपर? हाँ ये हफ्ता पूरा पेपर का डिस्कशन चलेगा संडे का, ठीक है? पक्का समझा के सबको? चलो बाप 8 वाले टाटा बाय बाय।